Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मज्ञान्तिविरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग, वैराग्य, एक्सट्रीमिज्म और नेसेसिटी। जो वैराग्य है, क्या ये एक जीवन की आवश्यकता है, एक महत्वपूर्ण अंग है, या फिर एक कट्टरता है? उसको हम देखेंगे। तो भगवत गीता में इसकी पृष्ठभूमि है कि वैराग्य की आवश्यकता है क्यों। भगवत गीता के 6 चैप्टर में बहुत ही अच्छा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवत्रिणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, बोल रहे हैं कृष्ण, चंचल ही मन, मेरा मन बहुत चंचल है, कोई एक स्थान पे नहीं रहता। जब पढ़ाई करता हूं तो खेलने कूदने की याद आती है, जब खेलने कूदने जाता हूं तो पढ़ाई की याद आती है ना। तो कभी भी शांति से एक स्थान पे रहना मन का बहुत बहुत कठिन है। प्रमाथी, ये पागल की तरह है, कोई इसका सिर पैर नहीं है। और बलवत, बहुत शक्तिशाली है। कहते हैं ना, माइंड कैन मेक इट और ब्रेक इट। और दृढ़म, बहुत जिद्दी भी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये विचार है कि उसको निग्रह करना, उसको कंट्रोल करना, वायुर इव सुदुष्करम, वायु को, तूफान को रोकने से भी ज्यादा कठिन है। सुदुष्करम, उससे भी ज्यादा कठिन है। मतलब हे कृष्ण, मैं अपने दिव्य अस्त्रों से बड़े बड़े तूफान को रोक सकता हूं, लेकिन अपने खुद के मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए कई बार बहुत हंसी आती है जब कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अरे अर्जुन, सव्यसाची, जो दोनों हाथों से अस्त्र शस्त्र चलाते थे, जो कि इंद्र के पुत्र हैं, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या एटलीस्ट वो ऐसा कह रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति की क्या बात है, हमारी और आपकी क्या बात है? तो इसके उत्तर में कि हमें करना क्या है, भगवान ने इसका सॉल्यूशन दिया है नेक्स्ट श्लोक में। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को, वॉइस कम आ रही है, अरे यार, ठीक है, लेट मी सी, और ऊपर पहन लेता हूं उसको, एक सेकेंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है आदित्य? ओके। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, असंशय महाबाहो। जैसे एक मूवी आया था ना, बाहुबली। बाहुबली मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों के जितनी शक्ति है। तो महाबली, महाबली को संस्कृत में कहते हैं महाबाहो, बहुत ताकतवर। तो भगवान अर्जुन को अर्जुन नहीं कह रहे, महाबाहु बोल रहे हैं। मतलब
हे अर्जुन, तू बहुत बलशाली व्यक्ति हो, बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े तीरंदाज हो, लेकिन असंशय, आप जो बात बोल रहे हो इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। क्या? मनो दुर्निग्रहम चलम, मन जो है उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, और ये चंचल है। खुद भगवान इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी बोल रहे हैं। क्या? अभ्यासेन तू कुंत्या, लेकिन कुंती पुत्र, अभ्यास से ही हम उसको, प्रैक्टिस से अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। कैसी प्रैक्टिस? वैराग्य न चा गृह्यते, जो ऐसी प्रैक्टिस जो कि वैराग्य के साथ हो, है ना। वैराग्य हमारा आज का सब्जेक्ट है कि वैराग्य है क्या। तो वैराग्य क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हमें अपने मन को नियंत्रित करना है तो हम सबको अभ्यास करना पड़ेगा, योग का अभ्यास, है ना, भक्ति योग का अभ्यास करना है, इस मंत्र मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये तब काम करेगा जब हमारी स्पिरिट होगी वैरागी की स्पिरिट, है ना। वी हैव टू डू ऑल अवर एक्टिविटीज इन द एटीट्यूड ऑफ डिटैचमेंट। ये भगवान खुद बोल रहे हैं कि वैराग्य न चाहिए ग्रह, कि ये सूटेबल प्रैक्टिस वैराग्य के साथ होनी चाहिए, दोनों होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम में से कई लोग, हम लोग हरि नाम करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग डिटैच नहीं होते तो क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गीता ही इसको बोल रही है। एक मिनट में आपको श्लोक निकाल के देता हूँ ताकि अच्छे से तो अगर आप ये श्लोक देखें सेकंड चैप्टर का, चलो चलो फास्ट। तो गीता बोल रही है, ध्यायतो विषयान पुंसा, पता नहीं आपको कितना दिखाई दे रहा है, मैं और बड़ा कर सकता हूँ, अब शायद दिखाई देगा, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा, हम सभी जीव ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं, अटेंशन करते हैं, ललायित रहते हैं, किनका? विषयों के प्रति, है ना। विषय मतलब होता है इस संसार के ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम अपने इंद्रियों के द्वारा जिनको एंजॉय करना चाहते हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट। संगस तेसु उपजायते, उससे क्या होता है, इस प्रकार के ध्यान करने से हमारा उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ता है। और संगा संजायते कामः, वो अटैचमेंट लस्ट में कन्वर्ट होता है, और कामा क्रोध अभिजायते, और काम जो है वो क्रोध का रूप लेता है। यानी कि शुरुआत होती है ध्यान से, है ना। देखिए, संसार में व्यक्ति मुश्किलों में क्यों पड़ता है, दुख क्यों है जीवन में? दी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, है ना। जब हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशंस जो होती है, जो हमारी जो विजन होती है, वो अनरियल होती है, वो वर्चुअल होती है, वो अनरियलिस्टिक होती है, उसमें भ्रम होता है, माया होती है, तब व्यक्ति दुख का कारण उसको बनता है ना। जैसे ये गिलास है, इस गिलास में पानी नहीं है, ये खाली गिलास है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, और मैं इस गिलास से एक्सपेक्ट करूं कि इसके अंदर शायद पानी है, भले ही मैं भ्रम के द्वारा, या किसी ने मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई मेरा दोस्त मुझे गिलास पकड़ा दिया, बोला इसके अंदर पानी है पियो, और मैं आंख बंद करके पी रहा हूं, तो मैंने इससे एक्सपेक्टेशन की है कि इसके अंदर पानी है, इसके ऊपर मैंने अपना ध्यान, अपनी वासना लगा दी है। लेकिन जब वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, कहां से पूरी होगी, तो क्या होगा, दुख मिलेगा। नहीं, कोई बहुत प्यासे व्यक्ति है, प्यासे व्यक्ति के साथ आप इस प्रकार का मजाक करोगे, आप उसको खाली बिना पानी वाला कोई चीज दे दोगे, वेसल, तो उसको कितना दुख होगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड, ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, ये दुख का कारण बनती है। भाई मुझे मालूम है मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा 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 है, वो एक नंबर का गुंडा, बदमाश, मर्डरर, टेररिस्ट आदमी है, तो ऐसे व्यक्ति से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा,
मैं उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा, देश समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा, उससे कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसलिए जब वो कुछ बुरा भी करेगा तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि दाऊद इब्राहिम या उसामा बिन लादेन या इस प्रकार के लोग जो है कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन जब हम जिस व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरा मेरे पति पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, जिनसे मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशन में कुछ कमी रह जाती है या रेसिप्रोकेशन प्रॉपरली नहीं होता तो दुख होता है ना। तो वो दुख कैसे होता है, किस प्रकार से व्यक्ति अ, पढ़ता है, उसका शुरुआत है ध्यान। ध्यायतो, कौन किससे कितना कंटेम्पलेट कर रहा है, ध्यान कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसार में हम जनरली जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं ऑब्जेक्ट से और पर्सन से, वो हम अपने इंद्रियों की कामनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूं, आप मेरी पीठ खुजलाओ, हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो कई बार यही रिलेशनशिप होती हैं, यही सांसारिक संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं कई बार। तो वैराग्य का अर्थ क्या है? राग, राग मतलब होता है प्रेम, है ना। तो वैराग्य मतलब बहुत ही सिंपल बात है, प्रेम ना होना, है ना। यानी कि इट इट सीम्स लाइक वैराग्य का अर्थ होना चाहिए, इट सीम्स बिल्कुल सख्त सूखा हृदय, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। यहां राग का मतलब है अटैचमेंट। तो वैराग्य मतलब होता है उस चीज से अटैच मत होना, बंधन ना पड़ जाना। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जनक महाराज के राज दरबार में, अब देखिए जो जनक जो होते हैं ना, वो एक पोस्ट का भी नाम है, मतलब कि जो जनक महाराज हुए सीता देवी के पिता, उनके जो वंशजों को भी जनक कहा जाता है। तो ऐसे एक वंशज हुए जिनका नाम जनक, जो टाइटल चल रहा था, तो उनके दरबार में अष्टवक्र मुनि जाते हैं। अष्टवक्र मुनि का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। 8 स्थान से उनका शरीर जो है वो डिफॉर्म था या फिर प्रॉपर शेप में नहीं था। तो अष्टवक्र मुनि उनके पास जाते हैं और उनके राज दरबार में वो जाते हैं। जनक महाराज उनका वेलकम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, हे मुनि, मैं इस संसार में फंस चुका हूँ। मैं एक राज परिवार को चलाता हूँ, एक राजा हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं आध्यात्मिक गतिविधियों में समय नहीं दे पाता हूँ, भक्ति के लिए कोई समय नहीं दे पाता हूँ। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि माया हमें पकड़ के क्यों रखती है? माया हमको छोड़ती क्यों नहीं है? क्यों वो हमको पकड़ी हुई है? भगवान क्यों हमको माया के द्वारा पकड़वाए हैं? तो जब अष्टवक्र मुनि ने ये प्रश्न सुना, तुरंत वो अपनी सीट से खड़े हुए और खड़े होकर वो राजमहल से बाहर भागने लगे, दौड़ने लगे। बड़े अजीब सी बात है, मान लीजिए आपके घर पे कोई अतिथि आए हैं, कोई बहुत बड़े, है ना, मोदी जी आए हैं, कोई बड़े व्यक्ति आए हैं, और आपने कुछ उनसे बातचीत करना शुरू की और वो खड़े होकर भागने लगे, आपको कैसा लगेगा? तो जनक महाराज को लगा, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो वो भी दौड़े दौड़े उनके पीछे गए। तो ये अष्टवक्र मुनि जो है, राजमहल को के बाहर एक पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ के पास पहुंचकर वहां पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष को उन्होंने कस के पकड़ लिया, गले लगा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे वृक्ष मुझे छोड़ दो, हे वृक्ष मुझे छोड़ दो, क्यों तुमने मुझे पकड़ा हुआ है, छोड़ दो छोड़ दो। इस प्रकार से चिल्लाने लगे। तो बाकी जो जितने मंत्री थे, जो लोग थे, वो सोच रहे, अरे इनको क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गए मुनिवर, इनका दिमागी संतुलन खराब तो नहीं हो गया है, क्या सोच रहे हैं ये? लेकिन जनक महाराज जो है वो हंसने लगे। वो हंसने लगे क्योंकि उनके प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया। वो जो प्रश्न का जो उत्तर वो चाह रहे थे, वो उनको मिल गया। ठीक है, तो मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूं, कोई बताना चाहेगा क्या जनक महाराज क्या समझे होंगे इस घटना से? ये जो इंसिडेंट हुआ, इनसे उन्होंने क्या मैसेज लिया होगा? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई बताना चाहेगा क्या समझे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो माया को तो हमने पकड़े रखा है, मतलब भोग में, बस में हम छोड़ना नहीं चाहते। थैंक यू, बिल्कुल सही बताया पूर्ण चंद्र ने। जैसे वृक्ष ने, क्या वृक्ष ने मुनि को पकड़ा हुआ था? क्या अष्टवक्र मुनि को वृक्ष ने आके पकड़ा था?
उस पेड़ ने उसको बांध दिया था क्या? नहीं, वो खुद उसको पकड़े हैं, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं कि भाई मुझे छोड़ दो छोड़ दो। ऐसे ही माया या भगवान की कोई भी शक्ति हमको नहीं पकड़ती है। हाँ, शास्त्र बताते हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार झपटिया धरे। जब व्यक्ति कृष्ण को भूल के एंजॉय करना चाहता है, तब उसको इस माया शक्ति के द्वारा, इस इल्यूजन के द्वारा पकड़ा जाता है ना। मतलब भारत में, हमारे देश में व्यक्ति जेल कब जाता है? सरकार थोड़ी ना किसी को जेल भेजती है, सरकार किसी न किसी की दुश्मन थोड़ी ना है, मतलब आइडियली स्पीकिंग, है ना। कोई राजा किसी को भी अपने जेल में नहीं भेजता है बिना कारण के। जब व्यक्ति सरकार के नियम को नहीं मानना चाहता, देश के संविधान को नहीं मानना चाहता, ऐसा व्यक्ति ही जेल जाता है, ऐसा व्यक्ति इल्यूजन में पड़ता है। नहीं तो हम खुद उसको पकड़ रहे हैं। तो वैराग्य मतलब क्या है? जब हम लोग, when we put conscious efforts from our mind, intelligence and body to understand the difference between eternity and temporary nature, that endeavor is वैराग्य। तो वैराग्य क्या है? जब हम वो प्रयास करते हैं, जब अपने आप को उस बंधन से हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, हम समझते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, और हम उस अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को, उस अनंत सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, इस मार्ग को वैराग्य कहते हैं। तो लाल कपड़ा पहन लेना, लंबी दाढ़ी बना लेना, बाल उड़ा देना, हिमालय पे चले जाना, ये सब वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्वालिटी है, ये गुण है। हाँ, ये सब जो हम करते हैं, ये सब बाहरी जो कार्य किए जाते हैं, ये उसको प्राप्त करने का माध्यम है ना। बट ये अपने आप में वैराग्य नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप कटक भुवनेश्वर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो मान लीजिए 6 प्लेटफॉर्म वहां पर है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 to 6। तो जिसको भी ट्रेन पकड़नी है, उसको पहले प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ना आसान है, बिना प्लेटफॉर्म के मुश्किल होगा। लेकिन प्लेटफॉर्म पे आ जाना ही सब कुछ नहीं है, वो केवल एक इंटरमीडिएट स्टेज है। असल में अगर हमको अपनी जर्नी पूरी करनी है, दिल्ली जाना है, तो ट्रेन में बैठना पड़ेगा। ऐसे ही ये सब जो एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है, जो धर्म के रीति रिवाज होते हैं, है ना, फलाना करो, ये करो, ऐसा करो, ये करो, यहाँ जाओ, ये तीर्थ में जाओ, ये सब इसलिए है ताकि व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म तक आ सके। लेकिन जब तक उसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा, जब तक उसकी इच्छाओं के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होगा, तब तक केवल इन धर्म के रीति रिवाज कर्मकांड करने से कुछ खास लाभ नहीं होने वाला है। ट्रेन सामने रहेगी, लेकिन अगर आप उसमें बैठोगे नहीं, तो कुछ खास लाभ नहीं होगा। इसलिए आप देखते हैं कई बार तथाकथित वैरागी लोग, तथाकथित जो वैरागी होने चाहिए, उनका सब और भी ज्यादा राग होता है, उनका और भी ज्यादा अटैचमेंट होता है धन संपदा को लेकर, है ना, पराई स्त्री या पुरुष के प्रति। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो लग रहा है आपको कि वो उस प्लेटफॉर्म पे है, हो सकता है वो प्लेटफॉर्म पे, पर वो ट्रेन नहीं पकड़ रहा है। तो हमको अब प्रश्न है, ठीक है, तो वैराग्य क्वालिटी है, ये कोई पर्सनैलिटी नहीं, ये कोई पर्सनल ट्रेट नहीं है कि भाई हाँ ये फलाना व्यक्ति वैरागी है, दूसरा व्यक्ति वैरागी नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ हद तक राग होता है, कुछ हद तक वैराग्य होता है ना। जैसे वही बात है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छी लगती है, सपोज मुझे उससे बहुत आसक्ति है, कोई मेरे सामने गुलाब जामुन रख दे तो मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाता हूँ, मान लो, है ना। तो लेकिन मान लीजिए कि मैं गुलाब जामुन खा रहा था और उसमें से बहुत एक घटिया स्वाद आया, जब मैंने इसको खोल के देखा, फाड़ के देखा, तो उसके अंदर बहुत कुछ घटिया सी सामग्री पड़ी थी, कुछ मिलावट हो गई थी। तो क्या होगा, अब मैं कभी भी उस दुकान पे जाऊंगा तो गुलाब जामुन को देखने से मेरे मन में वैराग्य रहेगा, मेरे मन में उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, बल्कि निरासक्ति, बल्कि उससे दूर जाने का मन करेगा, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से ये केवल सेक्स के बारे में नहीं है। लोग जनरली सोचते हैं वैरागी मतलब जो शादी नहीं करे या जो सेक्स डिजायर पे कंट्रोल कर ले। किसी भी इंद्रिय इच्छा, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे देखने की बात हो, चाहे सुनने की बात हो, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं,
उनके ऑब्जेक्ट्स पे हम जब जितना कंट्रोल करते हैं उस लेवल का हमारा वैराग्य हमारा आता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारे फेमस इंसिडेंट्स हैं, आपने भी सुना होगा, है ना, वैराग्य के बारे में बहुत सारे आपने इंसिडेंट सुने होंगे। तो एक जो कि बहुत फेमस है और जो काफी इंटरेस्टिंग भी है, आपने सुना होगा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम पर कई बार हिंदुओं का कैलेंडर भी चलता है नॉर्थ इंडिया में, विक्रम संवत। तो उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, वो एक्चुअली उज्जैन के राजा पहले नहीं थे। राजा थे उनके बड़े भाई भर्तहरि, और विक्रमादित्य जो है वो एक जनरल थे बस, है ना। उनके राज दरबार में वो बैठते थे, उनकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं मानी जाती थी। लेकिन ऐसा कुछ क्या हो गया कि विक्रमादित्य जो है इतने पॉपुलर हो गए और भर्तहरि को ज्यादा लोग नहीं जानते। और ये उनका गुफा है, भर्तहरि की गुफा, आज भी उज्जैन में है, और ये एक सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से मानी जाती है। कारण बताऊंगा मैं आपको बाद में। तो भर्तहरि की जो कथा है ये बहुत फेमस है इन व्हेन इट कम्स टू वैराग्य। तो भर्तहरि की जो पत्नी थी, बहुत ही सुंदर पत्नी थी, रानी जो थी, और भर्तहरि उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और इतना उनकी प्रति आसक्ति थी कि राजकाज के सारे काम उन्होंने मंत्रियों को दे रखे थे। तो विक्रमादित्य और अन्य मंत्री जो थे वो राज चलाते थे, और भर्तहरि दिन रात जो है अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने का प्रयास करते थे, बहुत उससे प्रेम करते थे। तो लेकिन भर्तहरि जो है बहुत नियम कायदे मानने वाले और धर्मपरायण और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई मतलब वुमेनाइजर थे, ऐसी बात नहीं है, पर उनको अपनी पत्नी के प्रति एक बहुत विशेष लगाव था। इतना लगाव था कि उन्होंने अपनी पत्नी की सुंदरता के ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी संस्कृत में, जिसको कहते हैं श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम, शतकम मतलब 100 उसमें श्लोक है, और श्रृंगार यानी कि ब्यूटी उसमें बताई गई है। तो जितने आपने बॉलीवुड के गाने सुने हैं ना, तेरी रेशमी जुल्फें, शरबती आंखें, ये सब कुछ उसी से लिया गया है ना। तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम इस प्रकार से डांस करती हो, तो बहुत कुछ। और ये जितने आशिक लोग होते हैं उनकी फेवरेट बुक है श्रृंगार शतकम, आज भी अवेलेबल है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। तो इतने वो प्रेम करते थे या आसक्त थे अपनी पत्नी के प्रति। एक दिन कहानी में एक मोड़ आया। तो उनके राज सिंहासन, उनके दरबार में एक मुनि आए, एक योगी आए, और उस योगी ने कहा कि राजन, आपकी जो राज करने का जो तरीका है, आप जो न्याय प्रिय है, प्रजा का जो ध्यान रखते हैं, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं। तो मैंने अपनी जीवन भर की जो साधना की है, जो मेहनत की है, उसका सारा जितना भी फल है, जो भी आध्यात्मिक शक्ति मेरे अंदर है, वो मैंने एक फल के अंदर डाल दी है। अभी एक लेजेंड है, मतलब ये एक लोक कथा है, ये किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये उज्जैन में आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा। तो कोई लोग बोलते हैं मैंगो था, कोई कहता है एप्पल था, जो भी है, मतलब एक फल था। तो उस फल में उस योगी ने अपनी सारी शक्ति डाल दी, और योगी ने कहा कि राजन, आप इस फल को ग्रहण करें, आप इसको खा लें। इससे क्या होगा? इससे आपकी लंबी आयु होगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, और आप जो है बहुत लंबे समय तक आप बूढ़े नहीं होगे, आपका शरीर जवान बना रहेगा बहुत लंबे समय तक, और लंबी आयु रहेगी आपकी। तो भर्तहरि बहुत खुश हो गए। हाँ, तो भर्तहरि ने सोचा कि जब वो उसको खाने का सोच रहे थे, बाद में जब वो शाम को अपने घर में आए होंगे, रूम पे आए होंगे, तब उनके मन में विचार आया, क्योंकि वो सच्चा वाला प्रेम करते थे ना, सच्चा प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि देखो, मैं अपनी पत्नी को कितना प्रेम करता हूँ, अपनी रानी को कितना प्रेम करता हूँ, अभी हम दोनों जवान हैं, लेकिन अगर मैं इस फल को खा लूंगा तो मैं तो जवान रहूंगा, पर मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी। काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से उसको तो बूढ़ा होना पड़ेगा ना। तो फिर हो सकता है कि मेरा उसके प्रति प्रेम कम हो जाए। तो मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये फल अपनी प्रेमिका को दे देना चाहिए। इसलिए राजा ने रानी को वो फल दे दिया। उन्होंने कहा कि आप इस फल को ले लीजिए, क्योंकि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं, और आपकी उम्र लंबी हो, आप बूढ़े ना हो, आपको बीमारी ना हो, ये मैं चाहता हूं। तो रानी को वो फल मिल गया।
अच्छा, अब समस्या क्या है कि रानी राजा के प्रेम तो करती थी, लेकिन उसका जो सच्चा प्यार था, उसका रिलेशन जो था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था, वो सेनापति के साथ में था। तो सेनापति से उसका प्रेम था। तो रानी ने सोचा कि अगर मैं जवान रहूंगी पर मेरा प्रेमी वो बूढ़ा हो जाएगा तो कैसा मजा आएगा, तो उसने अपना जो फल है सेनापति को दे दिया। तो देखिए, ये है संसार का प्यार। एनीवे, अब ये जो सेनापति भी है, ये भी कोई रानी को कुछ खास प्यार व्यार नहीं करता था। वो तो रानी है, बहुत ऊंची पोजीशन पे है, भविष्य में कुछ लाभ मिल सकता है, इसलिए वो उससे रिलेशन रखा था। बट उसकी जो रियल, उसका जो लव था, उसकी जो रियल प्रेमिका थी, वो गांव की एक ग्वालन थी। उसके गांव में एक लड़की रहती थी जिससे उसका प्रेम था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो सेनापति ने वो फल जो है अपनी प्रेमिका को दे दिया, जो कि गांव में एक ग्वालन थी। तो उस ग्वालन के पास वो फल आ गया। अब वो लड़की, बेचारी मासूम लड़की, उसने सोचा कि देखो, अगर ये मैं फल खा भी लूंगी तो इससे समाज का क्या भला होगा, इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ने वाला है। एक ग्वालन हूं मैं, छोटी सी ग्वालन हूं मैं, 20-30 साल ज्यादा जी भी जाऊंगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के राजा कितने महान हैं, इतने बड़े राज्य को वो चला रहे हैं। अगर उनको लंबी आयु मिलेगी, अगर उनका शरीर बलवान होगा, अगर वो जवान रहेंगे, तो कितने लाखों करोड़ों लोगों का वो भला कर पाएंगे। तो इतनी पवित्र भावना के साथ वो लड़की राजा के पास गई फल लेकर। और अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि जब उस लड़की ने उस फल को राजा के सामने पेश किया, तो भर्तहरि की जो है आंखें कांप गई, उनके शरीर, उनके पैर के नीचे से जमीन गिर गई, क्योंकि वो समझ गए कि क्या हुआ है। उनकी पत्नी ने ये फल किसी और को दिया था। तो फिर उन्होंने पता करवाया क्या हुआ था और उनको ये जानकारी मिली। तो आप समझ सकते हैं कितना उनको शौक लगा होगा, कितना बड़ा जो है उनके साथ धोखा हुआ है। तो भर्तहरि को इतना शौक लगा, उनको इतना उस अपनी पत्नी पे इतना गुस्सा आया, इतना उससे मतलब उसके ऊपर वो इतना ज्यादा थू थू करने लगे कि उन्होंने निश्चय किया कि इन चक्करों में मुझे पड़ना ही नहीं है। पूरी तरीके से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजमहल त्याग दिया। सोचो, मतलब अगर हम लोग कोई छोटी सी नौकरी वोकरी मिल जाए, कोई सत्या नडेला या सुंदर पिचाई बन जाए, तो हम लोग क्या सोचते हैं, वो एक पूरे भारत के राजा थे, वो वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने उस राज्य को छोड़ दिया। हाँ, और उन्होंने निश्चित किया कि अब वो समाज में नहीं रहेंगे जहां पे इतना धोखा मिलता है। तो वहां उन्होंने जाके फिर एक गुफा में वास किया, जिसका आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भर्तहरि की गुफा है। और यहाँ पर जाकर उन्होंने एक और काव्य लिखा, जिसको बोलते हैं, पहले उन्होंने क्या लिखा था, पहले उन्होंने लिखा था श्रृंगार शतकम। अपनी पत्नी रानी की सुंदरता के ऊपर उन्होंने 100 श्लोक लिखे थे, जो आज भी बहुत फेमस है। लेकिन उनके जो श्रृंगार शतकम है, उससे भी ज्यादा उनका एक फेमस काव्य है। वो क्या है, उन्होंने इस गुफा में बैठ के लिखा वैराग्य शतकम। उन्होंने फिर लिखा कि कैसे संसार का प्यार एक धोखा है। तो जितने आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, है ना, जितने आपने सैड सॉन्ग सुने हैं गाने जितने सुने हैं ना कि इसने मुझे धोखा दिया, तू बेवफा है, फलाना ठिकाना, जो कुछ भी है, ये सब इससे प्रेरित है। और ये जो बुक है वैराग्य शतकम, ये बहुत बहुत पॉपुलर है। डिवोटी लोग उतना ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन जो ज्ञान मार्ग के लोग होते हैं ना, हर ज्ञान मार्गी साधु के पास ये बुक होती है, वैराग्य शतकम, जिसमें बताया गया है कैसे ये इस प्रकार से धोखा देते हैं, है ना। केवल लड़की के बारे में ही नहीं बोला है कि लड़की वो लड़का भी लड़की को धोखा देता है, लड़की भी लड़की को धोखा देती है, लाइक दैट। तो इस प्रकार से उन्होंने वैराग्य शतकम लिखा इस गुफा में। तो ये जो गुफा है, आप उज्जैन में जा सकते हैं। इसकी विचित्र बात यह है, ऐसे उज्जैन में बहुत ज्यादा आपको बनाना के, मतलब केले के पेड़ ज्यादा नहीं मिलेंगे, जैसे ओडिशा में काफी मिल जाते हैं, इतना ज्यादा उज्जैन में नहीं मिलती क्योंकि गर्म स्थान है। लेकिन ये जो गुफा है, इसके चारों तरफ पूरा मतलब बनाना ही बनाना है चारों तरफ। बनाना एक पवित्र सात्विक पेड़ माना जाता है, और इसके अंदर जाने से लोग डरते हैं। ये भर्तहरि की जो गुफा है, ऐसा मान्यता है लोगों में कि जो यहाँ जाएगा उसके अंदर वैराग्य आ जाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग जो है डरते हैं, अपने बच्चों को नहीं जाने जाते, थिंग्स लाइक दैट। तो अगर आपको कभी जाना हो उज्जैन, तो अगर आप जाना चाहें तो अलग बात है। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया कि वैराग्य कैसे व्यक्ति के जीवन में आया।
लेकिन कई बार क्या होता है, वैराग्य झूठा होता है ना? वैराग्य के नाम पे हम अपने आप को और दुनिया को धोखा देते रहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण रामायण में है। भगवान श्री राम भगवान श्री राम की बहन, बहुत सारे लोग, अभी तक हमने रामायण में ये बात बहुत बार पहले भी देखी है, लेकिन जो लोग उस समय नहीं थे, भगवान श्री राम की बहन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, बल्कि ये बहुत डिटेल में वर्णन इसका वाल्मीकि रामायण में है। भगवान श्री राम की बहन का नाम था शांता, जो कि भगवान राम से बहुत बड़ी भी है उम्र में। तो आप जानते हैं कि दशरथ जो है, दशरथ के एक पुत्री हुई जिसका नाम था शांता। अब दशरथ के एक मित्र थे जो भी राजा थे, जिनका नाम था रोमहर्षण। तो रोमहर्षण जो है, उनकी कोई पुत्री नहीं थी और उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर में लक्ष्मी विराजे। तो इस कारण से वो बहुत कष्ट में थे, बहुत दुखी थे। तो दशरथ ने अपने मित्र के ऊपर, मित्र के दुख को देखते हुए अपनी पुत्री को रोमहर्षण को दिया था। इसलिए भगवान की जो बहन है शांता, वो कभी अयोध्या में नहीं रही। जन्म के बाद ही उनको, जो उनका राज्य था, राज्य का नाम मुझे अभी जस्ट क्लिक नहीं कर रहा है, बिल्कुल अवध के बिल्कुल बाजू वाला राज्य जो था, वहां पर उनकी रोमहर्षण राजा के यहाँ उनकी परवरिश हुई। तो उनका जो विवाह हुआ जिस व्यक्ति से, उसका नाम है ऋषि श्रृंग। तो ऋषिया मतलब होता है हिरण, है ना? उसके पास, उसका जो शरीर था, उसमें ऐसा लगता था कि मानो कोई हिरण के सिंग लगे हुए हो। तो इसकी जो स्टोरी है एकदम शॉर्ट में, ये एक स्टोरी है कि कैसे हम वैराग्य को के नाम पे हम, हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग है वैराग्य की, इसको हम समझ सकते हैं। तो ऋषि श्रृंग के जो पिता थे, उनका नाम था क्या नाम था, भांडक ऋषि, हाँ शायद भांडक ऋषि। ये आज का जो मध्य प्रदेश है उसके वहां पर वो तपस्या करते थे, ऋषि भांडक शायद, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो ये ऋषिवर जो है ये तपस्या कर रहे थे और एक अप्सरा उनके पास में आई। तो वो अप्सरा आके उनको जो है बोलने लगी कि मुनिवर, मैं चाहती हूं कि आ, आ, आपके माध्यम से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो एक्चुअली क्या था कि इंद्रदेव को जब भी कोई तपस्या करता है, कोई बड़ा शक्ति पाने का प्रयास करता है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कि कहीं भैया कहीं हमारी सीट के ऊपर तो दावेदारी नहीं कर रहा है व्यक्ति। तो इंद्र ने भेजा था इनको भांडक ऋषि के पास। तो वो जो अप्सरा जो है, वो इनको इस प्रकार से परेशान करने लगी। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपना वीर जो है, स्पर्म जो है, वो एक छोटे से मिट्टी के उसमें दिया, बर्तन में दिया उनको कि आप इसको ले जाओ, इसको आप ग्रहण कर लो, इसको आप पी लो, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा बोल के वो अपने दोबारा अपने मेडिटेशन में, अपने ध्यान में लग गए। अब ये जो अप्सरा थी, इसका मां बनने का कोई इच्छा नहीं थी, ये तो केवल अपना काम कर रही थी, है ना? तो वो केवल जो है अपना काम कर रही थी, इंद्र के कहने पे केवल इनके तप को, इनकी जो तपस्या है उसको वो भंग करना चाहती थी। तो उसने देखा कि अरे मेरा काम तो हो गया, इनका थोड़ी तपस्या बीच में इंटरवल आ गया, अब मैं माँ थोड़ी ना बनूंगी, मैं तो हूँ अप्सरा, मैं क्यों माँ बनूंगी? तो उसने क्या किया, लेकिन उसको फेंकने में भी डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि अगर मैंने इसको फेंक दिया तो ये दिव्य ऋषि है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई शराब वराब ना लग जाए। तो उस अप्सरा ने क्या किया, उस स्पर्म को, उस वीर्य को, वहां पे एक हिरणी थी, एक फीमेल डियर, तो उस डियर को पिला दिया और वो पिला के अपने चली गई, अपने लोक में चली गई, स्वर्गलोक में चली गई। तो ये जो हिरणी है, इसका ये जो प्रेग्नेंट हुई और कुछ समय के पश्चात उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो ये बच्चा क्योंकि हिरण का था, तो इसके अंदर हिरण के जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन वो था तो मनुष्य, उसके पिता तो मनुष्य थे, है ना? तो इसलिए इसका नाम, तो वो बच्चा जो है, जब उसका जन्म हुआ तो रोने लगा। अब पास में और कोई मनुष्य तो था ही नहीं। तो ये जो ऋषिवर थे, इनके पास की आवाज आई कि कोई बच्चा रो रहा है। तो बीच बीच जंगल में कौन रो रहा है, कहाँ से बच्चा आया? तो वो गए देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि बच्चा यहाँ पे रो रहा है हिरणी के पास में। तो उन्होंने अपने मेडिटेशन में देखा कि क्या हुआ था। तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास लिया, क्योंकि उनका खुद का बेटा है, उनको दया आ गई उसके ऊपर, और उसका नाम रख दिया ऋषि श्रृंग, जिसके पास जो है हिरण के सिंह की तरह, जिसके पास जिसका नेचर है।
एनीवे तो लेकिन विभांडक ऋषि को बहुत गुस्सा आया उस अप्सरा के ऊपर। उन्होंने उन्होंने सोचा कि देखो, एक तो ये लड़की मेरा तपस्या खराब की, ऊपर से अब जब मैंने इसको मां बनने का मौका दिया तो बच्चे को उसने ऐसे किया, उसने इतना दुर्व्यवहार किया, इतना उसके अंदर दया नहीं है कि छोटा बच्चा कैसे रहेगा बीच जंगल में, कोई शेर आके खा सकता है, वो भूखा मर सकता है ना। तो उनके अंदर जो है एक महान वैराग्य आ गया, उनके अंदर जो है स्त्रियों के प्रति एक बिल्कुल जो है गुस्सा उनके मन में आ गया। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब स्त्री जाति से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहेंगे, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अपने बच्चे को भी वो हमेशा स्त्रियों से दूर रखेंगे, स्त्री जाति की छाया भी वहां तक नहीं पड़ने देंगे। तो भांडक ऋषि जो हैं, रीवा के पास में उनका कहीं आश्रम आता है, भिंड मुरैना के रीवा और के बीच में कहीं मध्य प्रदेश में। तो एनीवे उन्होंने अपना जो वन था अपनी दिव्य शक्ति से ऐसा अरेंजमेंट किया कि उस जंगल में कोई स्त्री तो दूर दूर तक वैसे भी नहीं थी, जंगल में कहाँ आती, लेकिन जो पक्षी थे, जो जानवर थे, वो भी केवल मेल जेंडर के थे। मतलब अगर हिरण होगा तो केवल मेल होगा, फीमेल नहीं होगा, अगर पक्षी होगा तो केवल मेल होगा, फीमेल नहीं होगा। उस आसपास में कोई भी फीमेल कुछ था ही नहीं, केवल मेल मेल। इस प्रकार से उन्होंने अरेंजमेंट किया। तो उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि मैं ऐसा अरेंजमेंट करूंगा कि मेरा बच्चा कभी भी इस माया में नहीं पड़ेगा, इस भ्रम में नहीं पड़ेगा, है ना। जब कोई होगा ही नहीं तो उसके प्रति आकर्षित कैसे होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे का लालन पालन करना शुरू किया। तो अब आप सोचिए, ये लड़का जो है ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और इसके आसपास कोई भी मनुष्य नहीं है, केवल उसके पिताजी हैं। कुछ दिनों के बाद विभांडक ऋषि के मित्र थे गौतम मुनि, तो गौतम मुनि वहां पे कभी कभी आने लगे। तो गौतम मुनि एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिससे विभांडक ने मुलाकात की थी। मतलब पिताजी के अलावा दुनिया में एक और इंसान है जो कि गौतम मुनि है ना। इसके अलावा वो कभी किसी को नहीं मिल पाया, और उसने कभी किसी स्त्री को देखा भी नहीं था। तो धीरे धीरे ऋषि श्रृंग जो है थोड़ा बड़ा हुआ, और किशोर अवस्था के बाद अब वो जो है युवा अवस्था में आ रहा था। मतलब 15 साल 16 साल की जो उम्र होती है, बाली उम्र जो होती है, उसमें वो आ गया था। लेकिन उसके अंदर कोई भी एजिटेशन नहीं था एक्सटर्नली, कोई भी सेक्सुअल एजिटेशन या कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई होना भी तो चाहिए ना, एजिटेशन कहां से आएगा, कुछ था ही नहीं। तो इस प्रकार से उसका लाइफ चल रहा था। तो उसके पिता को लगा कि उन्होंने अपने शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको बैरागी बना दिया है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। रियलिटी क्या थी, तो जस्ट टू बी इन वेरी शॉर्ट, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन बहुत शॉर्ट में, तो उस समय जो रोमहर्षण थे, जिनका हमने पहले नाम बताया, उनके पास उनका जो राज्य था उसमें बहुत महान सूखा पड़ गया था, बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई थी। तो वो बहुत चिंता में थे कि क्या करें, बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्या क्या कर सकते हैं। तो उनको वहां के उनके पंडितों ने बताया, पुरोहित ने बताया कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कि पूरी तरीके से नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन किया है, जो कि पूरी तरह पवित्र है, ऐसी कोई आत्मा अगर आपके यहाँ पे आ जाए तो आपके राज्य में बारिश हो सकती है। तो राजन सोचने लगे, अरे ऐसा व्यक्ति हम कहाँ से लेकर आएंगे, वो किधर से आएगा। तो फिर जो है गौतम मुनि को जब पता चला कि इस राज्य में इतनी समस्या है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, लाखों लोग परेशान हैं, तो उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के बेनिफिट के लिए उन्होंने बताया कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जिसको यहाँ पे लाया जा सकता है। तो गौतम मुनि ने ऋषि श्रृंग के बारे में सब कुछ बताया। तो फिर उस राजा ने क्या किया, उस राज्य की एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वेश्या थी, उस वेश्या को, बहुत सुंदर वेश्या थी, उसको बुलवाया और उसको बोला कि तुम अपनी टीम को लेकर जाओ, टीम ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, है ना, वेश्याओं का एक गैंग लेके जाओ, और आपको ऐसा कुछ करना है कि आपको उसको एल्योर करके, उसको अपने तरफ खींच कर उसको इस राज्य में लेकर आना है। और सावधान रहना, उसके पिताजी बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, उनके सामने मत जाना। तो उनको ये टास्क दिया गया। तो बहुत लंबी स्टोरी है, वो लोग नाव से आए, वहां तक पहुंचे एंड थिंग्स लाइक दैट, बट एनीवे, तो एक दिन वो लोग इंतजार कर रहे थे कब वो जाके ऋषि श्रृंग को मिल सकते हैं। तो एक दिन विभांडक ऋषि जो है, उनको किसी काम से बाहर जाना था, किसी राज्य में उनका कुछ कार्य था।
तो वो ऐसा बीच बीच में जाते रहते थे। तो उन्होंने बोला अपने पुत्र को कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तो ये जितनी प्रोस्टिट्यूट्स थी, ये जो लड़कियां थी, ये ऋषियों का वेश धर के आई, है ना? जो भी रुद्राक्ष पहन के, नहीं तो जो टोपी ओपी लगा के, जैसे भी है, तो वो ऋषियों का वेश धर के आई। और जो है उन्होंने उसकी कुटिया के बाहर आकर आवाज लगाना शुरू की। तो जब आवाज सुनकर ऋषि श्रृंग बाहर आया तो उसने देखा, अरे इतने सारे 4-5 ऋषि यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि ऋषियों को तो वो पहचानता था। लेकिन ये ऋषि कुछ ज्यादा ही उसको सुंदर लग रहे थे, बड़े सुंदर ऋषि दिख रहे थे। तो उसने उनका वेलकम किया, उनको बैठने के लिए जगह दी। तो ये जितने सो कॉल्ड ऋषि हैं ये अपने काम पे लग गए। मतलब ये जो ऋषि श्रृंग जो है उनके लिए पानी लाया, ये जो कुछ भी सत्कार के लिए वस्तुएं लाया होगा, पैर धोया। तो जब उसने उसका पैर धोया, ये लोगों ने जब उसको आशीर्वाद दिया, तो ऋषि श्रृंग को लगा कि इन लोगों को टच करने से मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि अब उसने कभी किसी महिला को टच तो किया नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि महिला जैसी क्या चीज होती है, उसको कोई एजुकेशन मिला नहीं, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश था वो पूरा। उसके पिताजी ने ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि उसको पता भी नहीं था कि महिला नाम की कोई चीज होती है ना। तो उसको लग रहा था, लेकिन ये जो ऋषिवर लोग हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत स्पेशल टाइप के हैं, ये मेरे पिताजी और गौतम मुनि से अलग है, इनको इनके साथ रहने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था उनके साथ। तो लेकिन फिर जब शाम होने लगी तो वो सब ऋषि बोले, अच्छा अच्छा अभी हमें चलना है, फिर हम कभी आएंगे। तो ऐसा बोल के वो लोग चले गए, क्योंकि वो जानते थी, वो प्रोस्टिट्यूट जानती थी कि एकदम से उसको हम लोग नहीं ला सकते, धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो फिर रात को जब उसके पिताजी वापस आए, विवांडक ऋषि वापस आए, तो ऋषि सिंह ने बताया कि पिताजी आज आप जब नहीं थे तो बहुत ही विचित्र प्रकार के ऋषि मुनि लोग आए थे। हाँ, तो मुनिवर को बड़ा कंफ्यूजन हो गया, अरे यहाँ पे कौन ऋषिवर आए थे, अच्छा कैसे थे वो बताओ। तो उसने बताने का प्रयास किया कि उनके जो है इस प्रकार के गाल थे, वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बोली थी, जो भी है। तो विवांडक समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने ऋषि सिंह को ऑर्डर दिया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुम घर के अंदर मत आने देना, अपनी कुटिया के अंदर मत आने देना दोबारा। तो उनको ये उन्होंने ऑर्डर दिया। तो कुछ दिन बीत गए, उसके बाद दोबारा विवांडक ऋषि को कहीं पे जाना था, तो ये प्रोस्टिट्यूट जो है इंतजार कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि ऋषि जी कहीं जा रहे हैं, तो दोबारा वो लोग जो है उस वेश को धरकर दोबारा इसकी कुटिया पे पहुंच गए। तो कुटिया पे पहुंचकर फिर से आवाज लगाने लगे, सुंदर सुंदर अलग अलग ट्यून्स में ऋषि सिंह को बुलाने लगे। तो ऋषि सिंह ने बोला, अब वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उनके प्रति अब उसका आकर्षण बन गया था, क्योंकि ये नेचुरल है, तो उसका आकर्षण वो बन गया था। तो अब वो जा रहा है, 15-16 साल का लड़का है, तो नेचुरली अट्रैक्ट तो हो गई। तो वो वहां पे जाके खड़ा हो गया गेट पे, बोला मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं जो है तुम लोगों को अंदर बुलाऊं, लेकिन मेरे पिताजी ने मना किया है, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आप लोग को अंदर नहीं आने दे सकता, उनका ये ऑर्डर है। तो ये जो ऋषि थे, सो कॉल्ड ऋषि, ये बहुत बुद्धिमान थे, मतलब वो प्रोस्टिट्यूट, उसने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी ने क्या तुमको निर्देश दिया है कि हम लोग अंदर नहीं आ सकते ना, कोई बात नहीं, हम लोग अंदर नहीं आएंगे, तुम बाहर आ जाओ, हम अंदर नहीं आएंगे, तुम बाहर आ जाओ। तो इस प्रकार से ऋषि सिंह ने सोचा कि हाँ ये तो सही बात है, पिताजी ने मुझे बाहर जाने के लिए तो मना नहीं किया है ना। तो उसने गेट खोला और वो बाहर आ गया। तो जो ये जो ऋषि है, इसको लुभा कर आप देख सकते हैं पिक्चर में, धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है रियलिटी उसको दिखाना शुरू की, और ये भी पूरी तरीके से अब उनमें रम गया, और इस प्रकार से वो अपने साथ उसको अपने राज्य में ले गए, रोमहर्षण के राज्य में ले गए। जैसे ही ऋषि श्रृंग ने उस राज्य के अंदर कदम रखा, तुरंत बारिश शुरू हो गई। तो मान लीजिए आपके राज्य में बहुत सालों तक बारिश ना हो और फिर बारिश होने लगी, तो सारे जो उस राज्य के लोग थे बहुत हंसने लगे, चिल्लाने लगे, पूरा एक सेलिब्रेशन होने लगा, पूरा उसको वेलकम करने के लिए हाथी घोड़े लोग आ गए। अब इस लड़के ने कभी 3-4 लोगों से ज्यादा को देखा नहीं था अपने जीवन में। अब ऐसा व्यक्ति जो है एकदम से लाखों लाखों लोगों को देख रहा है, तो उसको बहुत डर लग गया, मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या हो गया है। तो वहां पे उसको गौतम मुनि दिखाई दिए, तो गौतम मुनि को वो जानता था, तो गौतम मुनि के चरणों पे गिर गया, बोला कि मुनिवर बताइए मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या हो गया है। तो गौतम मुनि ने उसको समझाया कि देखो तुम जो है ब्रह्मचारी बनने के लायक नहीं हो, तुम जीवन भर जो है वैराग्य का पालन नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारी स्थिति नहीं है, तो तुम्हारे लिए विवाह करना अच्छा है। तो ऋषि सिंह ने पूछा,
तो क्या ये विवाह क्या होता है, कैसे करना है, तो उन्होंने उस राज्य की जो राजकुमारी है यानी भगवान राम की जो बहन है शांता, उनके साथ इनका विवाह निश्चित किया। और जब विभांडक मुनि को पता चला, जब वो वापस आए, देखा कि बेटा घर पे नहीं है, गेट खुला हुआ है, अपने ध्यान में सब कुछ देखा, बहुत गुस्सा आया, गौतम मुनि पे भी गुस्सा आया। गए, पूरे मूड में थे कि राजा को भी श्राप देंगे, गौतम मुनि को भी श्राप देंगे, पूरे राज्य को जला देंगे, बहुत गुस्से में थे। लेकिन गौतम मुनि ने उनको समझाया कि आप जो अपने पुत्र के साथ कर रहे हैं ये गलत है। आप सोच रहे हैं आप अपने पुत्र को धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं, वैराग्य का पाठ पढ़ा रहे हैं, पर ये वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य के नाम पे कृत्रिम या आर्टिफिशियल सप्रेशन है, इंद्रियों को दबाना है केवल, ये वैराग्य नहीं हो सकता। तो फिर आगे चल के यही जो ऋषि श्रृंग है, ये इतने महान ब्राह्मण बने, खासकर याज्ञिक ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले, कि इनके यज्ञ से ही भगवान राम की उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं कि भगवान राम और चारों भाई जो हैं, वो यज्ञ से जो खीर निकली थी, है ना, स्वीट राइस, उससे वो आए थे। तो वो यज्ञ ऋषि श्रृंग ने ही किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको रियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि शास्त्रों में बताया गया है कि डेफिनेशन होता क्या है वैराग्य। एक जो ज्वालामुखी है, जो वॉल्केनो, उसको दबा देना, है ना। कई लोग क्या सोचते हैं कि खासकर क्योंकि सेक्सुअल डिजायर सबसे ज्यादा मुश्किल है कंट्रोल करना, बाकी तो चलो खाना पीना ये सब तब भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, बट सेक्सुअल डिजायर इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो बहुत सारे जो ज्ञानी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, नैति 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 का मार्ग अपनाते हैं। ना इति, ना मैं इसको नहीं देखूंगा, उसको नहीं देखूंगा, इसका चेहरा नहीं देखूंगा, नीचे थर्ड बटन करके रखूंगा, बहुत सारे वो लोग नियम बना के रखते हैं। ठीक है, अपने अपने स्थिति के अनुसार ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो ठीक है कि भैया आप कुछ समय के लिए उस वस्तु को अपने ध्यान से हटा दो। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, ये बहुत कॉमन बात है आजकल, है ना, लड़का लड़की जो है ब्रेकअप हो गया, तो जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं, जो काउंसलर लोग होते हैं, बोलते हैं बस भूल जाओ उसको, उसका नंबर हटा दो, उसकी फोटो हटा दो, उसको अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सबसे हटा दो, एक नई लाइफ शुरू करो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए चल सकता है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मन में तो वो सब कुछ रखा हुआ है ना, मन से कैसे हटा दोगे। आपको मन को नई एक दूसरा अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। केवल ना ना बोलने से काम नहीं चलता है, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि इस बात को बोले हैं कि मन जो होता है वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकता, खासकर लंबे समय तक, है ना। केवल ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है। तो उसका प्रॉपर ऑल्टरनेटिव जरूरी है, और गीता में भगवान ये बोल रहे हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, व्यक्ति लोअर टेस्ट को नहीं दे सकता, तब तक वो लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब भक्ति में लोग नए नए आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, कहीं पर भी भक्ति में जुड़ते हैं, तो अगर हमें किसी को भक्ति में जोड़ना है, तो आप उसको ये मत बताइए क्या ना करें। अरे तुम सिगरेट मत पियो, अरे तुम शराब मत पियो, तुम नॉनवेज मत खाओ, तुम ये मत करो, ये सब आप उसको मत बताइए। उसे बोलो तुम जो कर रहे हो करते रहो, अच्छी बात है, शराब पी रहे हो पियो, सिगरेट पी रहे हो पियो, जो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं। बस तुम अपने जीवन में इस हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ लो, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भगवत गीता को तुम पढ़ो, इस भगवत गीता का तुम अध्ययन करो, ये भगवान के मंदिर तुम जाओ, भगवान के सामने झुको, भगवान का प्रसाद खाओ। आप उसको बताइए क्या करना है, धीरे धीरे क्या नहीं करना है वो खुद ही समझ जाएगा। जब गीता पढ़ेगा तो खुद ही समझ जाएगा क्या करना है, और या फिर आप उसको समझा सकते हैं धीरे धीरे। तो कहने का तात्पर्य है वो ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। इसलिए शास्त्र बता रहे हैं वैराग्य का रियल मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं शास्त्र का श्लोक अपनी स्क्रीन पर है, मेरे पीछे आप पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम उपन्युतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो बोल रहे हैं निर्बंधे, कोई भी चीज आपके बंधन का कारण नहीं बनेगी। आप सोच रहे हैं कि मैं घर परिवार में हूं, मेरे पति पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, तो मेरा बंधन का कारण है। नहीं, कोई भी चीज आपके बंधन का कारण नहीं बन सकती अगर निर्बंधे कृष्ण संबंधे, अगर वो चीज कृष्ण से संबंधित हो जाए तो वो आपके बंधन का कारण नहीं बनेगी, बल्कि वो आपके वैराग्य का कारण बनेगी। युक्तम वैराग्य उच्चते,
उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। लेकिन वो तब होगा जब अनासक्तस्य विषयान, विषयों के प्रति हमारी आसक्ति को हम कम करना चाहते हैं। एटलीस्ट चाहत होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारी चाहत होनी चाहिए कि भगवान मेरा इस संसार में इतना जो आकर्षण है, इतनी जो काम वासना है, इतना जो अटैचमेंट है, ये कम हो और आपके आपके प्रति प्रीति बढ़े। एटलीस्ट हमारी ये इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा होगी तो फिर भगवान कुछ कर सकते हैं, पर हमारी समस्या कि हमारी इच्छा ही नहीं है। दिस इज अवर प्रॉब्लम। जैसे रूप गोस्वामी लिखे हैं, है ना, यथा तरुण तरुणी, जैसे जो तरुण होते हैं, मतलब कि 10 से 15 साल तक की उम्र को किशोर अवस्था बोला जाता है, और 15 से 20 साल की उम्र को युवावस्था। तो ये जो किशोर अवस्था और जो युवावस्था का जो जंक्शन है, इसको सबसे क्रिटिकल माना जाता है। इसलिए आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की एज क्या है? कोई जानता है भगवान श्री कृष्ण की एज कितनी है? चलो आपको अनम्यूट अनम्यूट करते हैं। मतलब भगवान जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं ना, वो लोग वृंदावन में, जो वैकुंठ लोक में भगवान का जो धाम है वृंदावन, वहां उनकी एज कितनी है आप जानते हैं? हाँ, भगवान की एज है 15 साल 11 महीने 20 दिन, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि भगवान एक नव युवक की तरह लगते हैं, मतलब अभी बस वो युवक बना है। हो सकता है आपने कुछ मूवीज में गाने में सुना होगा, है ना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, सुना होगा ना। और इवन एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जानते हैं कि इस उम्र में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसलिए पहला पहला प्यार, नशा, वॉटेवर जो भी आप उसको कहना चाहें, जो टीनेजर्स में पाया जाता है टिपिकली, नहीं 10 साल 15 साल बाद वो चीजें कम, व्यक्ति मैच्योर हो जाता है और फिर वो सब धीरे धीरे फेड हो जाता है। नहीं, तो ये भगवान कृष्ण की भी जो एज है, इसलिए उनको कृष्ण को बोलते हैं किशोर, कृष्ण किशोर, है ना, किशोर किशोरी पद, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की भी वही उम्र है, 2 महीने कम, और कृष्ण की भी इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुप्रीम, वो रियल किशोर है ना। तो रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि जैसे इस संसार में एक यंग लड़की की एक यंग लड़की के प्रति कितना आसक्ति होती है, लड़का लड़की आपस में कितना आसक्त होते हैं, दिन रात उनके आपस में सोचते रहते हैं, दिन भर मिलते हैं, रात को भी चैट करते हैं, सपने में भी उसी को याद करते हैं, कितना अटैचमेंट है। लेकिन मेरा कृष्ण के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं, मैं उसको याद नहीं कर पाता हूँ। तो हे प्रभु, जैसा किशोर किशोरी का, तरुण तरुणी का आपस में प्रेम होता है, आकर्षण होता है, ऐसा आकर्षण मेरा आपके प्रति हो जाए। तो कहने का मतलब है कि वैराग्य का अर्थ है अपनी आसक्ति को कृष्ण से संबंधित करना। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट होकर चलेंगे, तो हो सकता है आप कोई बहुत बड़े महामंडलेश्वर बन जाए, शंकराचार्य बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन कभी भी माया आपको गिरा सकती है किसी भी समय। ऐसे तो माया कभी भी किसी को गिरा सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण से आसक्त हुए बिना अगर हम माया से युद्ध करने जाएंगे तो हमारा कोई चांस नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ना, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कोई जीत नहीं पाया है, ना कोई जीत पाएगा। तो काम वासना से लड़ना अकेले किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हमको भगवान की शरण जानी ही पड़ेगी। जो आकर्षण कृष्ण के प्रति आना ही पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण कहीं ना कहीं तो होगा, है ना। वही उदाहरण, अगर कोई लड़का है, उसका लड़की है, उसका मान लो ब्रेकअप हो गया, तो उसको कुछ पॉजिटिव आपको अल्टरनेटिव देना चाहिए। ठीक है बेटा, कुछ समय तक आप जो है अपने करियर पे ध्यान दो, अपने माता पिता को याद करो, माता पिता आपको क्यों भेजे हैं। तो उसका अटैचमेंट बाकी चीजों से लगाना जरूरी है कि लाइफ में और भी चीजें हैं। तब क्या होगा, उसका ध्यान भटकेगा और वो उन चीजों में लग जाएगा। तो फिर धीरे धीरे हो सकता है कि वो उस लड़की को भूल जाए, या वो एक नया रिलेशनशिप में आ जाए, या थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे ही भक्ति में भी ऐसे ही होता है। केवल लाल कपड़ा पहन लेना, या किसी आश्रम में जाके बैठ जाना, या कहीं धाम में चले जाना से कुछ सब कुछ नहीं होगा। ये हेल्पफुल है, लेकिन हमारा कृष्ण से संबंध स्ट्रांग बनना चाहिए। क्योंकि जिस गति में हमारा टू द डिग्री वी आर अटैच्ड टू कृष्णा, नेचुरली वी विल बिकम डिटैच्ड फ्रॉम माया। इट्स वेरी नेचुरल। कृष्णा सूर्य सम, माया हो अंधकार। कृष्ण जो है सूर्य के समान है, और माया जो है अंधकार के समान है। जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। जहां सूर्य होता है वह अंधकार कैसे हो सकता है? तो जहां कृष्ण है, जितने डिग्री पे जिसके हृदय में कृष्ण आ गए, अपने आप काम वासना चली जाएगी। तो ये नेचुरल तरीका है। और गलत तरीका क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है इसी श्लोक में। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। प्रपंचिकताया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षी प्रतिज्ञा प्रतियागो वैराग्यम फाल्गु तथ्यते। एक नदी है बिहार में जिसका नाम है फाल्गु नदी।
को फाल्गु नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस नदी को आप दूर से देखोगे, आज भी वो नदी है, अब वो उतनी बड़ी नहीं रही जितनी वैदिक काल में थी, पर फिर भी आज भी आप फल्गु नदी देख सकते हैं गूगल पे। तो ये जो फल्गु नदी है, या कुछ लोग फाल्गु नदी बोलते हैं, जो भी, इसकी खासियत ये है कि, एक मिनट, यू हैव टू बी म्यूट। ओके, उसकी खासियत ये है कि जब दूर से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई पानी नहीं है, पूरा उसमें जो है लगता है कि रेत है, मिट्टी है ना, वो कोई पानी नहीं दिखता है। तो आप सोचोगे कि इसमें तो कोई पानी नहीं है, अपन तो बढ़िया जाके इसमें चल सकते हैं, तो आप उसमें चलना शुरू कर दिए। पर क्या है, कुछ समय के बाद दिख रहा है बाहर से कि पानी नहीं है, लेकिन अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और वो एक लेयर है केवल मिट्टी की, सैंड की। तो कई बार क्या होता है, उसमें क्विक सैंड होता है, दलदल, तो व्यक्ति फंस जाता है, कई लोग मर भी जाते हैं। तो ये फल्गु नदी जो है इसलिए कुख्यात है, इट इज नॉट नोन फॉर गुड कॉज, क्योंकि ये मतलब धोखा देने वाली नदी है ना। तो ऐसे ही ऐसा वैराग्य को फल्गु कहा जाता है जो क्या कर रहा है, मुमुक्षु भी प्रतिज्ञा, जो काम हरि के संबंध में हो सकता था, ऐसी वस्तु जो हरि के संबंध में काम आ सकती थी, लेकिन उसको वो त्याग कर रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मुमुक्षु भी समझ रहा है, वो समझ रहा है कि मैं तो जो है कुछ, मैं तो संसार से परे हूं, या संसार की कोई भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं हूं, थिंग्स लाइक दैट। तो वो उन चीजों को छोड़ रहा है। तो ये जो छोड़ना है, ये जो बुद्धि है छोड़ने की, इसको जो है फल्गु वैराग्य या फॉल्स या झूठा वैराग्य कहा गया है। मतलब जो चीज कृष्ण की सेवा में प्रयोग हो सकती थी, हरि संबंध में उसको लगाया जा सकता था, उसको भी नहीं लगाया जा रहा है, तो इसे फल्गु कहा गया है। जैसे ऐसे बहुत सारे साधु होते हैं जो मतलब रुपए पैसे को नहीं पकड़ते, वो रुपए पैसे को टच नहीं करते, है ना। तो शीला प्रभुपाद जी जो है, उनको एक बार किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी, एक साधु है, एक सन्यासी, वो कह रहे हैं कि वो वो रुपए पैसे को टच नहीं करेंगे। तो शीला प्रभुपाद ने कहा, ऐसा करो, तुम मेरे सामने एक बहुत बड़ा बर्तन लेकर आओ, और उस बर्तन में बहुत सारे आप नोट रखो, गोल्ड रखो, ज्वेलरी रखो, बहुत सारी चीजें आप रखो। और मैं उन सबको गले लगाऊंगा ऐसे, और ऐसे में आप मेरी फोटो लो, आप मेरी इस प्रकार से एक फोटो लो। तो सब लोग हैरान हो गए, अरे शिला प्रभुपाद, आप क्या कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद ने समझाया, देखो, ये जो इस संसार का जो भी धन है, संपदा है, ये क्या है, ये लक्ष्मी है। और लक्ष्मी किसकी संपत्ति है? नारायण की संपत्ति है। इसलिए उस भक्त की जय जयकार होती है, उस व्यक्ति की जय जयकार होती है जो लक्ष्मी को नारायण से मिलाता है। हनुमान जी की जय जयकार क्यों होती है? सुंदर कांड में सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहा गया है? इसके ऊपर वाल्मीकि जी का कोटेशन है, कमेंट्री है। वाल्मीकि जी ने दो भक्तों को सुंदर कहा है रामायण में, आप जानते हैं? चलिए अनम्यूट करके पूछते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा नहीं तो। कोई बताना चाहेगा हनुमान जी के अलावा और किस डिवोटी के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है वाल्मीकि जी द्वारा? कोई जानता है? लक्ष्मण। लक्ष्मण नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स लक्ष्मण जी तो सुंदर है, मतलब उस सेंस में, जिस सेंस में हनुमान जी को सुंदर कहा गया, उस सेंस में। कोई जानता है? और नारद मुनि नहीं, सबरी। शबरी नहीं, शबरी का नाम वाल्मीकि रामायण में उस तरीके से है, बट उतना ज्यादा नहीं है डिटेल्स। एनीवे, प्रभु जी, ठीक है, विभीषण, ये तो थोड़ा मुश्किल होगा गैस करना, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो मुश्किल होगा। भरत जी नहीं। तो हनुमान जी के अलावा विश्वामित्र के लिए सुंदर शब्द प्रयोग किया गया है, और श्री वैष्णव आचार्यों के द्वारा इसके ऊपर जो कमेंट्री है, उन्होंने बताया है कि क्यों क्यों हनुमान जी और विश्वामित्र के लिए सुंदर कहा गया है। क्योंकि दोनों ने एक ही काम किया। क्या? उन्होंने सीता देवी को राम से मिलाया। भैया, भगवान राम की शादी सीता देवी से हो सकती थी क्या, अगर लीला की दृष्टि से देखा जाए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीला? कि विश्वामित्र मुनि ने जो जिद की कि नहीं, मैं राम को लेकर ही जाऊंगा, तभी दशरथ उस बात को माने, और फिर जो ताड़का का वध किया, उसके बाद में सीता देवी से जो मुलाकात हो पाई, शिव धनुष तोड़ा इत्यादि, है ना। तो विश्वामित्र मुनि की ही कृपा से हो पाया। तो उन्होंने ही जो है सीता देवी का मिलन करवाया श्री राम से। ऐसे ही हनुमान जी के कारण से ही सीता देवी का पता चला, उनकी खोज हुई, और अल्टीमेटली फिर सीता देवी श्री राम से मुलाकात हुई। इस कारण से उनको सुंदर कहा गया। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये जो लक्ष्मी है, इसको नारायण से मिलाना, ये एक भक्त का कर्तव्य है, ये भक्त का कार्य है।
तो इस संसार की जो भी संपत्ति है वो हरि की है, वो राम की है, वो कृष्ण की है। तो जब हम लक्ष्मी को नारायण की सेवा में प्रयोग करते हैं तो इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, है ना। तो इसमें एक उदाहरण एक ऐसा दिया गया है कि मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में आपको मान लो 1000 का एक नोट, 1000 का नोट तो बंद हो गया तो जो है आपको कुछ नोट पड़ा मिल गया, आपको बड़ा सा नोट मिल गया, ठीक है। तो आपने जो है 3 प्रकार के लोग वहां पे जा रहे थे। तो पहला व्यक्ति जो है वो भोगी, संसार का नॉर्मल कर्मी व्यक्ति जो संसार में मेहनत करना चाहता है और खुद खाना पीना चाहता है ना, लाइक एंजॉय करना चाहता है पर्सनली, सेल्फिश एंजॉयमेंट। तो वो क्या करेगा, वो जब नोट को देखेगा तो अपनी जेब में रख लेगा, वो सोचेगा जो पड़ा हुआ मिला वो मेरा है और क्या, वो आगे चल जाएगा। नहीं, फिर दूसरा व्यक्ति जो है दूसरा व्यक्ति जो है वो एक और व्यक्ति इस रास्ते से जा रहा था, वो व्यक्ति था एक त्यागी, एक ज्ञान मार्गी, जो सोचते हैं कि हम ज्ञान के द्वारा, इंद्रिय संयम के द्वारा परम ब्रह्म को, परम उसको जान जाएंगे। उस मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं। तो एक ज्ञानी व्यक्ति, एक त्यागी व्यक्ति वहां पे जा रहा था, तो उसने 1000 का नोट पड़ा हुआ देखा, 2000 का नोट पड़ा हुआ देखा, तो उसने सोचा कि नहीं, ये वस्तु तो मेरी नहीं है, जो मेरी नहीं उसको मैं नहीं उठाऊंगा, तो उसने उसको छोड़ दिया, नेग्लेक्ट करके वो चला गया। फिर तीसरा व्यक्ति वहां पर आया और तीसरे व्यक्ति ने उस नोट को उठाया। उस नोट के पीछे उस किसी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, किसी का एड्रेस लिखा हुआ था। तो वो गया और उस एड्रेस पे उस व्यक्ति को वो नोट दे दिया। तो बताइए तीनों में से कौन सा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, किसकी सोच, किसकी जो दर्शन है, किसकी फिलॉसफी बेस्ट है? किसी और का माल खुद रख लेना क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, उसका माल पे ध्यान ही नहीं देना क्योंकि अपना नहीं है तो कपल पे ध्यान दे, और तीसरा जिसका है उसको पहुंचा देना। व्हाट इज द बेस्ट वे? व्हाट डू यू थिंक? थर्ड, थर्ड पर्सन। यस, थर्ड इज द बेस्ट वे। तो देखिए इसी प्रकार से संसार में जो कुछ भी है, हरि सर्वर्थ विजय, ये सब कुछ हरि का है, सब कुछ कृष्ण का है। तो जब हम कोई भी चीज को कृष्ण के संबंध में लगाते हैं, इट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट थिंग, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया कि अगर हमारे पास, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको खुद कहा था, जब प्रभुपाद जी एक फैक्ट्री में ओनर थे, whenever you get money, print books, जब भी तुम्हारे जीवन में पैसा आए किताबें छापो, इस श्रीमद् भागवतम का प्रचार करो, खासकर अंग्रेजी भाषा में। तो एक लास्ट बोलकर मैं खत्म करूंगा, अगर कुछ क्वेश्चन है कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्री चैतन्य चरितामृत में है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको ओपन कर रहा हूँ। सबको अपने आप को म्यूट रखना चाहिए। ओके, तो श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस बारे में, इसको अपन देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत अच्छा एक एनेक्डोट, एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट दिया है। ओके, आई थिंक आपको अब तो दिख रहा होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रघुनाथ दास, जो आगे चल के बहुत बड़े गोस्वामी भी बने। तो बार बार पलाए तेन्हो लीलाद्री आईते, पिता तान रे बांधी रखे आनी पाठ हईते। तो ये रघुनाथ दास जो है, ये उस समय इनके जो पिताजी थे, इनका नाम था गोवर्धन मजूमदार। ये हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी की शुरुआत की, 1512 13 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो उस समय गोवर्धन मजूमदार और उनके भाई हिरण्य मजूमदार बंगाल के सबसे बड़े जमींदार लोग थे। और उस समय बंगाल जो है सारी दुनिया का रिचेस्ट स्टेट था। नवाब हुसैन शाह के अंडर उस समय बंगाल वाज द मोस्ट मोस्ट डेवलप्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो और उस बंगाल के सबसे बड़े जमींदार थे ये मजूमदार फैमिली। उसके एकमात्र लड़के उस परिवार में थे ये रघुनाथ दास। तो इतना बड़ा ऐश्वर्य है ना, जिसका पास इतना बड़ा ऐश्वर्य है, समझ लो बिलियनियर ट्रिलियनियर व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है, इनका मन जो है सांसारिक कार्यों में नहीं लग रहा था, और ये बार बार जो है अपने घर को छोड़ के भाग जाने का सोच रहे थे। इनका मन जो है
संसार की गतिविधियों में नहीं लग रहा था। तो ये चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते थे। स्थिति इतनी खराब थी कि पंच पाइका ताम्र राखे रात्रि दिने, चारि सेवक दुई ब्राह्मण रहे ताम्र सने। रात्रि दिने, दिन रात उनके ऊपर उनके ऊपर उनके चारों तरफ गार्ड लगाने पड़ते थे। 4-5 गार्ड उनके साथ रहते थे, 2 ब्राह्मण रहते थे, मतलब कि कहीं ये भाग ना जाए, उसकी देखभाल के लिए लोगों को लगाना पड़ता था। एकादश जन तानरे राखे निरंतर, नीला चले याइते ना पाए दुखित अंतर। तो इस प्रकार से 11 लोग रघुनाथ दास को घेर के रखते थे हमेशा, कि कहीं ये भाग ना जाए, है ना। तो इस कारण से उनकी जो इच्छा थी जगन्नाथपुरी में जाने की, चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। एबे यदि महाप्रभु शांतिपुर आइला, सुनिया पितारे रघुनाथ निवेदिला। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से शांतिपुर आए। शांतिपुर आज का जो मायापुर है बंगाल में, उससे करीब 80-90 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए अद्वैत गोस्वामी के पास। तो जब रघुनाथ को पता चला कि महाप्रभु बंगाल में आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट की, है ना। उन्होंने आज्ञा देह यहाँ देखी प्रभुर चरण, अन्यथ ना रहे मोर शरीर जीवन। तो इन्होंने, रघुनाथ ने अपने पिता से ये निवेदन किया कि हे पिताजी, कृपया करके मुझे प्रभु के चरण दिखने दीजिए। रघुनाथ को पता चल गया था कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण का अवतार है, साक्षात कृष्ण है, तो मुझे उनके चरण देखने दीजिए, मुझे उनको एक बार दर्शन करने का आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं अपने जीवन को अब नहीं रख पाऊंगा। मतलब उस दुख के मारे में अपने जीवन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। सुनी तार पिता बहु लोक द्रव्य दिया, पठाई ले बलि शीघ्र आशिहा प्रिया। जब पिताजी ने देखा कि ठीक है, अगर चैतन्य महाप्रभु तो पास में आए हुए हैं, है ना, शांतिपुर आए हुए हैं, तो थोड़ा सा रिस्क कम है, तो पिता ने रिस्क असेसमेंट किया, है ना, रिस्क कैलकुलेशन किया और देखा कि चलो ठीक है, इतना तो हम रिस्क ले सकते हैं। तो उन्होंने इजाजत दे दी और क्या किया, बहुत सारे गिफ्ट भी भेजे, बहुत सारी सामग्री भी भेजी, है ना, ताकि उनका बेटा जा सके, और उससे रिक्वेस्ट किया कि बेटा जल्दी आ जाना, ज्यादा दिन वहां मत रहना। 7 दिने शांतिपुरे प्रभु संगे रहे, रात्रि दिवसे ए मना कथा कहे। तो इस प्रकार से रघुनाथ वहां 7 दिन शांतिपुर में रहे चैतन्य महाप्रभु के पास में, और रात्रि दिन और रात उनके मन में यही विचार चल रहा था कि कैसे उनके मन में जो इच्छा है, उनके जो दिल की जो इच्छा है, वो कैसे चैतन्य महाप्रभु को वो बताएं। तो रक्षक केर हाथे मुनि के मने छुटिबा, के मने प्रभुर संगे नीला चले याबा। तो रघुनाथ के मन में विचार आ रहा था, कब मैं इन गार्ड से, इन लोगों से मैं बच के निकल पाऊंगा, और कब मैं नीलाचल जगन्नाथपुरी जा पाऊंगा चैतन्य महाप्रभु के साथ में। तो उनकी बहुत इच्छा थी, दिली इच्छा थी। सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तार मन, शिक्षा रूपे कहे तारे आश्वास्य वचन। तो सर्वज्ञ चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, ईश्वर है। तो उन्होंने उसकी बात को समझ लिया, रघुनाथ के बात को, मन की बात को वो समझ गए, और उन्होंने ये वचन उनको कहा, उनको आश्वासन देने के लिए, उनको समझाने के लिए ये वचन कहे। क्या वचन कहे, वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो हम सब लोग परिवार में रहते हैं, है ना, रिश्ते नाते हमको निभाने हैं, अपने संसार की ड्यूटीज भी पूरी करनी है, तो कैसे कर सकते हैं, वहां उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, स्थिर है घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात चैतन्य महाप्रभु ने। अगर हम एक स्टूडेंट हैं, अगर हम एक जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम शादीशुदा हैं, हमारे बहुत जिम्मेदारियां हैं, कैसे हम वो सब करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या करें। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, स्थिर है या स्थिर हो जाओ, थोड़ा सा धीरज रखो, पागल मत हो, उतावले मत बनो। बातुल, बातुल मतलब कि से हिंदी में कहेंगे कि पगलापन मत करो, कि घर छोड़ दूंगा, यहाँ भाग जाऊंगा, वहां, ऐसा मत करो। क्रमे क्रमे, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे पाए लोक भव सिंधु कुल, व्यक्ति धीरे धीरे संसार से पार जाता है। तो जो है, पागल मत करो, धीरे धीरे जो है आपको
इसके लिए प्रयास करना है। और कैसे प्रयास करना है? मरकट वैराग्य ना कर लोक देखान, यथा योग विषय भुंज अनासक्त। हाँ, बोले मरकट की तरह वैराग्य मत दिखाओ। ये पहले हम और भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे एक मरकट होता है, मरकट मतलब मंकी, तो मंकी जो होता है वो दिखने में लगता है बहुत बड़ा वैरागी है। जैसे जो वैरागी लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और बानर कहाँ रहता है? ये जो बंदर कहाँ रहते हैं? वो भी जंगल में रहते हैं। अब ऋषि मुनि लोग जो होते हैं बहुत कम कपड़े पहनते हैं, या जो अवधूत होते हैं वो कपड़े ही नहीं पहनते। तो बंदर भी जो होता है कोई कपड़े वपड़े नहीं पहनता, है ना, ऐसे ही घूमता रहता है बिना कपड़े के। और जो ऋषि मुनि लोग होते हैं बहुत सरल भोजन खाते हैं, कंद मूल फल शाक इत्यादि सब खाते हैं। और बंदर भी जो होता है वेजिटेरियन होता है, वो भी बहुत सरल भोजन खाता है, फल वल खाता है, ये सब जो कंदमूल खाता है। तो बंदर के अंदर बाहर से देखने में ऐसा लग सकता है अरे बंदर तो कितना बड़ा वैरागी है, नहीं, लेकिन रियलिटी क्या है? बंदर जो होता है वो बिल्कुल वैरागी का उल्टा है। बरगंद जो मरकट है, जो बंदर है, उसके मन में बिल्कुल शांति नहीं है, हमेशा चंचल रहता है, कभी भी एक डाल पे ज्यादा देर तक नहीं रहता, इस डाल से उस डाल, उससे इधर, इधर से उधर, और बहुत सारी संबंध रखता है। बंदर की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, कोई उसका डिटर्मिनेशन नहीं रहता, कोई स्थिति नहीं रहती है, कोई मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो चैतन्य महापुरुष ऐसे बोल रहे हैं, मरकट वैराग्य ना करो। मरकट वैराग्य छोड़ दो, दिखावा मत करो कि केवल वहां जाने से, कि पूरी जाने से, कि मेरे साथ रहने से ही तुम भक्ति कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो वैराग्य है ये लोग क्यों करते हैं? लोग दिखान, दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। तो ये सच्चाई है, खासकर कलयुग में बहुत हद तक जो है सन्यास का या वैराग्य का नाम पर दुनिया में धोखा तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, नहीं। यथा योग विषय, और ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु उसके विरुद्ध में, चैतन्य महाप्रभु खुद सन्यासी है, वो तो खुद वैरागी है, लेकिन वैराग्य जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। वैराग्य क्वालिटी है, उसको बाहरी चीजों से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो वही चैतन्य महाप्रभु बता रहे, तुम्हारे लिए वैराग्य क्या है, तुम्हारे लिए क्या सही है? यथा योग विषय भुंज। अरे तुम एक गृहस्थ हो, तुम एक शादीशुदा व्यक्ति हो, तुम्हें संसार के विषयों को भोगना चाहिए, तुम्हारा उसमें अधिकार है, लेकिन अनासक्त है। अपनी आसक्ति को कम करो, उसको हटाने का प्रयास करो और यथा योग्य करो। मतलब कि संसार में जो जो कार्य करने पड़ते हैं वो करते हुए, सांसारिक जीवन को जीते हुए, वो करते हुए, लेकिन याद रखो उससे ज्यादा आसक्त मत लो। मतलब कि ज्यादा आसक्त मतलब, यानी कि इसका अर्थ ये है कि अगर, जैसे हमने पहले देखा, अगर हमारी आसक्ति कृष्ण के प्रति नहीं है तो नेचुरली हमारी आसक्ति हम जो संसारिक कार्य है, खाना पीना, ये वो, सेक्स लाइफ, इसमें बढ़ती जाएगी। तो उचित भक्ति के जो पथ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु नवविधा जो भक्ति है, उसको उचित तरीके से करते रहो, और यथा योग्य जो तुम्हारे कर्तव्य संसारिक कार्य वो करते रहो, तो तुम्हारे अंदर अटैचमेंट नहीं आएगा, तुम बचे रहोगे, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम क्या करें, हमारे दोस्त लोग हैं वो तो नॉनवेज खाते हैं, उनके साथ हम बैठे कि नहीं, हाँ हमारे परिवार के लोग उनके शादी विवाह में जाए कि नहीं, क्या करें? तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं नहीं, सब करो, बाह्य लोक व्यवहार, बाहर तुम्हें जो जो लोक व्यवहार करना है, जो भी परिवार के जो कार्य हैं, जो भी तुम्हारी दोस्ती है जैसी है तुम करो। कितना? अंतरे निष्ठा कर, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी निष्ठा कृष्ण के प्रति रहनी चाहिए। यानी हमें उतना करना चाहिए जितना करने से हमारी अंदर की निष्ठा जो है कृष्ण के प्रति वो अफेक्ट ना हो। और हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति की इतनी भगवान के प्रति इतनी दृढ़ निश्चय है, इतनी दृढ़ भक्ति है कि वो बाहर कुछ भी करेगा कुछ खास उसका असर नहीं पड़ेगा। तो हमें अपनी अपनी स्थिति के अनुसार देखना चाहिए। तो अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अच्छी रात, चिरात मतलब होता है लंबा समय। जैसे कई बोलते हैं माँ प्रणाम मुझे आशीर्वाद दो, है ना, तो माँ बोलती चिरंजीवी भवा, नहीं, पुराने मूवीज में आपने देखा होगा। तो चिरन मतलब होता है लंबा समय। तो अचिरात, अचिरात मतलब बहुत कम, बहुत ही जल्दी। क्या होगा बहुत ही जल्दी? कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, चिंता मत करो। तुम कृष्ण भक्ति करते रहो, हृदय से कृष्ण को याद करते रहो और बाहर लोग व्यवहार करते रहो,
चिंता मत करो, तुम्हारा जल्दी ही कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाने का प्रयास किया कि जब सही समय आएगा तब तुम ये सब कार्य करना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हमने देखा आज कि कैसे वैराग्य क्या होता है, सही वैराग्य की डेफिनेशन क्या है, झूठे वैराग्य की डेफिनेशन क्या है। हमने एग्जाम्पल्स देखे उचित व्यवहार के, अनुचित व्यवहार के, चैतन्य महाप्रभु के भी हमने इंस्ट्रक्शंस देखे। तो हमें इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना है ना। इस संसार में भी, इवन मटेरियली स्पीकिंग भी, जो व्यक्ति थोड़ा सा डिटैच होता है वही उस हद तक लॉन्ग टर्म सक्सेस को पा पाएगा। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे भेजा एक क्लिप महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी इसमें बोल रहे हैं कि हम प्रयास कर सकते हैं, है ना, हम उस समय कोशिश कर सकते हैं अपना बेस्ट देने की, उसके बाद अगर हम हारेंगे चाहे जीतेंगे, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हमारी टीम चाहे आगे क्वालिफाई ना करे चाहे ना करे, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज प्रॉपर थिंकिंग, दिस इज द वे योगी शुड थिंक, है ना। ये तो भगवत गीता का अध्याय है या सिद्धांत है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, है ना, हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होंगे जो कि इस सिद्धांत का बहुत अच्छे से पालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं तो आपको ये चीज सीखना ही पड़ेगा कि we have to become gradually detached from sense gratification and attached towards Krishna। इसका ये मतलब नहीं कि हम एंडेवर नहीं करेंगे, संसार के कार्य नहीं, सब लोग व्यवहार करो, लेकिन बहुत ज्यादा जो है अगर हम एक्सपेक्टेशन करेंगे कि ये संसार की गतिविधियां करने से मुझे आनंद मिलने वाला है, तो जो है हमको दुख ही मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली। ये सच्चाई है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो चैट बॉक्स में देख रहा हूं, अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। अपने आपको जस्ट अ सेकंड, आपका अनम्यूट ऑप्शन चालू है कि नहीं? यस, अगर आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम इसको देख ही रहे हैं। प्रभु उसका चार्जर ले आओ, चार्जर लैपटॉप का अंदर से। हाँ, किसी का कोई प्रश्न अपार्ट फ्रॉम चैट बॉक्स? चैट बॉक्स तो देख ही रहे हैं हम लोग। कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ श्रीरंगम? श्रीरंगम का एक्सपीरियंस बताएं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में। तो श्री रंगनाथ जो है ये भगवान, ये स्वयं भगवान राम के द्वारा पूजित सेवित विग्रह हैं। तो रघुनाथ के द्वारा जो विग्रह है ये रंगनाथ है। और श्री रंगनाथ जो टेम्पल है ये श्री वैष्णव संप्रदाय का हेडक्वार्टर्स है, यानी रामानुजाचार्य के जो संप्रदाय है उनके वो हेडक्वार्टर्स है। और इस समय वो संसार का सबसे बड़ा मंदिर भी है, इस समय वो फंक्शनल टेम्पल है ना। उसमें 7 बड़े बड़े गोपुरम है, मतलब ह्यूज गेट्स। जो सबसे बड़ा जो गोपुरम है, जो गेट है उसको बोलते हैं राज गोपुरम, वो 280 फीट हाई है। और श्री रंगनाथ जी की महिमा ये है कि वो शयन, उनका जो वहां पे स्थिति है वो अनंत शीश पे ऐसे लेटे हुए हैं। और ये उनको जो है खासकर विभीषण और अन्य जो भगवान राम के जो भक्त थे उन्होंने इनिशियली उसका वर्शिप किया, फिर धीरे धीरे करके वो अब श्री वैष्णव के द्वारा उनका सेवा पूजा होती है। तो श्री रंगनाथ के लिए ऐसा माना जाता है कि श्री रंगनाथ जो है व्यक्ति के हृदय की बात को समझ जाते हैं और उसके लिए जो बेस्ट है वो उसको देते हैं, अवार्ड करते हैं। और वहीं रंगनाथ श्रीरंगम से बहुत दूर नहीं है, कांचीपुरम, है ना, जो कि 7 पवित्र या ओल्ड सिटीज में से भी है। वहां पे जो भगवान का जो रूप है, नारायण का रूप, उसका नाम है वरदराज। वर्द मतलब होता है वरदान, तो वरदान देने वालों में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो वरदराज की बहुत सुंदर मुस्कान भी है, मेरे पास उनका फोटो भी है जो कि लीगली शेयर करना अलाउड नहीं है। वो पुजारी ने दिया है, तो कभी 1-on-1 अगर हम मिले तो मैं आपको दूंगा। उनकी जो मुस्कान है इतनी सुंदर, बच्चे की तरह मुस्कान, आप देख सकते हैं मुस्कान उनकी है, मेरे पास फोन में है, पर मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इट्स नॉट अलाउड। तो वो बहुत ही मतलब देखने से ही आनंद आ जाए ऐसा विग्रह है। और वरदराज के बारे में माना जाता है कि व्यक्ति की जैसे भी वर है वो पूरा कर देते हैं अगर उनको लगा कि इसके लिए बेनिफिशियल होगा तो दोनों का लिटिल डिफरेंट नेचर है। तो काफी कुछ चीजें वो कभी और डिटेल में बताएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस लाइक दैट। चिन्मय का प्रश्न है, नारायण कृष्ण भगवान एक ही है? हाँ बिल्कुल, से गौर, से कृष्ण, से जगन्नाथ, से नारायण, से राम, से
वेंकटेश्वर से ही रंगनाथ से ही वरदराज है। नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, वो कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। हाँ, मूड अलग अलग है। जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, मोदी जी अपनी माँ के बच्चे भी हैं, मोदी जी किसी के बड़े भाई भी हैं, मोदी जी किसी के अंकल भी हैं। तो अपने घर में वो जैसा व्यवहार करेंगे ऑफिस में नहीं करेंगे। अभी जापान वापान कहाँ गए थे, जापान में वो जैसा व्यवहार करेंगे शायद इंडिया में नहीं करेंगे। समझ रहे हो, एक व्यक्ति की बहुत सारी पर्सनैलिटी होती है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान तो अनंत है, तो भगवान के अनंत रूप हैं। लेकिन कृष्ण कृष्ण की खासियत क्या है कि कृष्ण के भगवान का जो मूल रूप है वो श्री कृष्ण है। एते च अंश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद भागवतम बोलती है ये सारे भगवान के अंश हैं, उनके अंश हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का ओरिजिनल रूप है। क्यों? नारायण जो है उनको कोई मारने के लिए नहीं जाता है ना। कोई ऐसा नहीं करता, नारायण तुम बहुत राजा बन गए बेटा, तुम्हें पिटाई करते हैं हम। यार भगवान राम को कोई गाली नहीं देता इस प्रकार से। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो ब्रजवासियों का जो डीलिंग है, ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं है। जो वृंदावन में जो लीला होती है, जो भी द्वारका में हुआ, अयोध्या में हुआ, बैकुंठ में हुआ, वो सब कुछ वृंदावन में भी होता है। लेकिन जो वृंदावन में होता है वो और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है मैथमेटिक्स में, तो एक होता है सुपर सेट, एक होता है सब सेट, है ना। तो वृंदावन की जो लीला है, ब्रज लीला जो है, ये सुपर सेट है, इसमें सब कुछ है, 64 गुण है। और जो जो बैकुंठ की जो लीला है उसमें 60 गुण है, वो एक सब सेट है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान के नारायण रूप में भगवान अपने आप को नहीं दिखाते हैं, केवल कृष्ण रूप में ही वो दिखाते हैं। जैसे लीला माधुरी, वेणु माधुरी, ये कुछ, ये थोड़ा सीक्रेट बातें भी हैं, लेकिन कहने का मतलब है भगवान का जो इंटेंसिटी है लव की, जो इनफॉर्मेलिटी है, जो मस्ती है, वो अयोध्या में, वैकुंठ में उस तरह की नहीं हो सकती जो वृंदावन में है। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु का बहुत स्पष्ट ये कहना है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन ब्रजेश तनस, ब्रज का जो ईश्वर है नंद महाराज, उनका जो बेटा है कृष्ण, वो हमारा आराध्य भगवान है। तो कृष्ण तो द्वारका में भी है, वही कृष्ण, राम भी है वही कृष्ण, लेकिन कृष्ण की जो मिठास है, वो जो यूनिकनेस है, वो और कहीं नहीं है, ये खास है। आप, क्या हम में से किसी की हिम्मत है कि हम भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान नारायण को कुछ गाली गलौज कर दें, उनके सर पे चढ़ जाए? हम ऐसा कर सकते हैं क्या? किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा कर सकते हैं, ये एक खासियत है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन वो सब एक ही है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मूड। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स होते हैं, कभी कभी लोग को ऑड भी लगता है, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं आप हरे कृष्णा वाले क्या है, हमेशा कृष्णा कृष्णा करते रहते हो, हरे आप लोग कुछ काम धाम नहीं है क्या? तो सामान्य व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको प्रेम की थोड़ी झलक मिली है। अब जैसे मान लीजिए कोई सोचे, अरे ये लड़का लड़की कितने पागल लोग होते हैं, एक दूसरे के प्यार में क्या करते रहते हैं, नहीं। तो जिसको वो हुआ है, जिसको प्यार हुआ है, जिसने कभी, वो समझ सकता है कि क्या क्या उसके डायनामिक्स होते हैं, क्या परेशानियां आती हैं जब, है ना। वो उस व्यक्ति अब जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, वो क्या समझेगा? तो ऐसे ही जो जो व्यक्ति जो है, अब उसका हृदय पूरा सूखा हुआ है, उसको भगवान के प्रेम का कुछ आस्वादन नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं है, कुल मिला के भक्ति में रियलाइजेशन नहीं है, तो उसको ये पागलपन लगेगा, क्या ये लोग पागल है क्या, दिन भर वृंदावन वृंदावन चिल्लाते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, राधा कृष्ण करते रहते हैं, राधे राधे करते, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। तो उस बेचारे के पास अभी उसको टेस्ट नहीं मिला है, इसलिए वो उसको नहीं समझ सकता। तो इसलिए ये भक्ति में रियलाइजेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर रियलाइजेशन, है ना, साक्षात्कार का। इसलिए जो जितना रियलाइज होता है वो उतना उन्नत होता है। ठीक है योगेश प्रभु, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, मैं देख रहा हूँ तब तक ऊपर कुछ है क्या। प्रभु जी, दोनों काम कथा सुन के मुझे हरे लग रहा है कि कृष्ण नारियों में माया ज्यादा क्रिएट होती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक नारी ही माया का रूप है। आप देखो भैया, यहाँ इनका प्रश्न है, ये कई बार लोग पूछते हैं, इसमें हमने कई बार उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं, कि क्या कोई महिला या स्त्री ही माया है। देखो अगेन, माँ मतलब नॉट, नहीं। संस्कृत में जैसे भगवान बोलते हैं गीता में, माँ सुचा, सुचा मतलब डरो, तो डरने को बोल रहे नहीं, माँ, माँ मतलब नॉट।
तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। माँ मतलब नॉट, या मतलब ये है, माया मतलब जो नहीं है उसको माया बोलते हैं। किसी का नाम नहीं है ये कि फलाना लड़की है उससे वो माया है। माया मतलब जो भी चीज जो नहीं है। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ, ये माया है क्योंकि मैं अमेरिका में नहीं बैठा हूँ, है ना। तो किसी भी भ्रम को माया कहा जा सकता है। तो एक पुरुष के लिए स्त्री माया नहीं है, लेकिन ये सोचना कि स्त्री के शरीर को पाने से मुझे ऐसा आनंद मिलेगा कि मेरा जीवन बस फूल ही फूल भर जाएंगे, आनंद ही आनंद, ये जो सोच है ये माया है। क्योंकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। दुनिया में जितने लोग शादीशुदा हैं उनसे पूछ लो कि ऐसा नहीं हुआ कि भैया जो शादी हो गई उसमें आनंद है, उसमें प्लेजर है कुछ समय तक, लेकिन फिर वो धीरे धीरे चला जाता है। तो ये हमारी जो सोच है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है कि सामने वाले जो अपोजिट सेक्स को हम प्राप्त करने से हमें जीवन में आनंद आ जाएगा, ये सोच माया है। तो क्योंकि जो शास्त्र होते हैं ये जनरली पुरुषों के को नैरेट किए जाते हैं। मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, गुरुकुल में लड़के लोग जाते थे और वो लोग सीखते थे और वो अपने घर में सुनाते थे। तो महिलाओं को इनडायरेक्टली सुनने को मिलता था जनरली, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट जनरली। तो इसलिए पुरुष के लिए एक स्त्री को भोग करने की इच्छा, स्त्री माया नहीं है, स्त्री को भोग करने की इच्छा माया है। इसी प्रकार से एक महिला के लिए एक पुरुष के शरीर को भोग करने की इच्छा माया है। क्योंकि उसको मिलने जुलने का कुछ, वही बात है ना, ये गिलास है, गिलास में पानी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये गिलास मेरे हाथ में आ जाए, इतना पानी पीऊंगा, इतना पानी पीऊंगा, मजा आ जाएगा। तो ये माया है, ये भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। दुख मिलेगा जब मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ ये शरीर मुझे प्राप्त हो जाए फिर तो मैं इतने आनंद में रहूंगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। वो एक बूंद मिलेगा और फिर हमारा फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो ये हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि माया चीज क्या है एंड व्हाट डज इट मीन एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, इनका प्रश्न है क्या आप गए हैं प्रभु जी, मतलब भर्तहरि की गुफा? भर्तहरि की गुफा में कभी नहीं गया हूँ, दूर से देखा है कभी जाने का मौका नहीं मिला। नहीं, ऐसी बात नहीं कि डर के नहीं गए, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला इस प्रकार से। ठीक है, मुझे सिगरेट कोई छोड़ना क्वेश्चन है है? पर पता नहीं छोड़ पा रहा हूँ। वही बात है, अगर आपको सिगरेट छोड़ना है तो बेटर ऑल्टरनेटिव दीजिए। साइंस में ऐसा बताया जाता है कि आपको अपने मुंह को हमेशा गीला रखना है। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो आप क्या कीजिए, अपने माउथ को आपको हमेशा फ्लूइड के साथ रखना है। तो अभी गर्मियां चल रही है वैसे भी, तो छाछ पियो, कुछ नींबू पानी पियो, मुंह को सूखा मत रखो, दैट विल हेल्प। और फिर आप अपने आप को याद दिलाओ कि एक सिगरेट, मतलब देखो सिगरेट पीना माया है कि नहीं, देखो खुद सोचो। सिगरेट एक जहर है जो हमारे लंग्स को खत्म कर रहा है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, ये सिगरेट पीने से मुझे ऐसा आनंद आएगा। देखो अगेन माया कैसे काम करती है, तो अगेन ये माया है। तो खुद हम सोचो, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं इसके अंदर निकोटिन है, हम जानते हैं इसके अंदर जहर है, धीरे धीरे मारेगा, कैंसर देगा, लेकिन फिर भी हम इसको पी रहे हैं। तो इसलिए हम इस, और इसका सोल्यूशन क्या है, अच्छे से हरि नाम करो, अच्छे से मेडिटेशन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेडिटेशन का मतलब क्या है, मन हरि नाम में नहीं लगना चाहता, मन जो है टीवी देखना चाहता है, फोन चलाना चाहता है, घूमना चाहता है, पर हम मन के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं बेटा तुमको आधा घंटा बैठ के हरि नाम सुनना पड़ेगा। तो जो मेडिटेशन अच्छे से कर रहे हैं, मतलब हम मन को मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे मालिक नहीं हो। तो ऐसे ही मन में आ रहा है सिगरेट पीना है, शराब पीना है, ये करना है वो, तो हमें मन को, अगर जितना अच्छे से हम मन के ऊपर हमारा कमांड होगा, मन को डोमिनेट कर पाएंगे कि नहीं तुम्हारी नहीं चलेगी, तुमको ये मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें पीना है तो कोई अच्छी चीज पिला देते हैं तुमको, पर सिगरेट नहीं पिलाएंगे, है ना। कुछ उसको और कुछ आप दे सकते हैं। हाँ योगेश्वर बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड है, वो मुझे कॉल करके कुछ पूछते हैं, जैसे कि उन उन वो अभी 2 राउंड सेंटिंग स्टार्ट किए हैं, मैंने प्रचार किया था। तो उनका वेरी कहना है नाइस। कि वो आईटी सेक्टर में है और उनका वीकली पार्टीज होता है ऑफिस में। तो उसमें कौन वो सा पार्टी? पैसे मनाएंगे और फिर कुछ जैसा कहीं बाहर घूमने का, ये सब का वो करते हैं और कुछ बड़ा हम्म पार्टी करते हैं। हम्म। कंपनी की तरफ से ये किया हाँ जाता हाँ है। हाँ, आउटिंग होती है। हाँ, तो उसको कैसे मतलब वो मना करेंगे? क्योंकि हर बार जैसे चाय कॉफी हो गया, ये नॉर्मल है, नहीं, बेसिक मना चीज है। नहीं करना चाहिए उनको, उनको मना नहीं करना चाहिए। देखो अगर आपको कहीं पे देखो, वो मूवी देखा आपने द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट
उसमें सही बताया गया, मैंने पूरा नहीं देखा है बट थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा है, तो उसमें बात सही बताई गई है। अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो आपका अच्छे नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। तो आपको लोगों से संबंध बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं पर्सनली क्या किया था कि सपोज जब टीम का लंच होता था तो सारे लोग नॉनवेज खाते थे जनरली, है ना, तो भी मैं उनके साथ में बैठता था। मैं अपना खाऊंगा, मैं अपना फूड प्रसाद लूंगा, मैं अपनी तरफ से उनको देता था कि ठीक है, मैं इसलिए क्या मंदिर से एक्स्ट्रा लेकर आता था कुछ ना कुछ स्वीट्स वगैरह ये वो, तो ताकि मैं उनको दे सकूं। तो मैं उनको देता था पर उनसे लेता नहीं था। तो आपको समय तो बिताना ही पड़ेगा, आपको दुनिया में रहना है, लोक व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको लोक व्यवहार ऐसा करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर कोर प्रिंसिपल। अब देखिए, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है वो ब्रह्मचारी की तरह नहीं रह सकता है ना। वही हमको पागल नहीं बनना है भक्ति के नाम पे। मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं जो मंदिर में नियम पालन करूंगा, आप एक गृहस्थ होकर एक जॉब करते समय आप वो नहीं कर सकते हैं पालन। मैं खुद जब जॉब करता था मैं वो सब पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो करोगे तो आप जी नहीं पाओगे दुनिया में, है ना। तो आपको कोर प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स है, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं, नॉनवेज नहीं, पराई स्त्री के साथ अपनी पत्नी की और पति के अलावा किसी और से संबंध नहीं, है ना, और जुआ नहीं, इसको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी चीजों में हम अडेप्ट कर सकते हैं। अब मान लो सारी टीम जा रही है मूवी देखने और आप बोलो नहीं हम तो मूवी नहीं देखेंगे भैया, अरे क्यों नहीं देखोगे, देखो। लेकिन हाँ, अब आप कौन सी मूवी देखने जाओगे। अब मान लो सब लोग जा रहे हैं कोई टाइप सी थर्ड क्लास की मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि नहीं यार सर, आपके लिए मैंने थोड़ा अपने आप को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, पर आप भी थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। तो चलिए कुछ अच्छी मूवी थोड़ा वर्थवाइल देखने चलते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। अब जो है, अब जैसे हमारी सैटरडे नाइट को हमारी टीम की आउटिंग होती थी कभी कभी पब में। तो पब में मैंने जाने से मना कर दिया कि सर मैं पब में नहीं जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं पब में क्या होता है। लेकिन पब के अलावा जहां भी वो बुलाते थे, चाहे होटल हो, चाहे वाटर पार्क हो, चाहे फलाना हो, वहां में चला जाता था। तो अपन अपने आप को जितना एक्सटेंड कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन जो डेंजर जोन है, अब पब में जाके थोड़ी ना वहां पे मैं प्रसाद बांटूंगा वहां तो कुछ और ही माहौल चल रहा है। तो इसलिए अपन को अपना जानना है, अपनी कोर वैल्यूज को अपन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और बाकी अपन एक्सटेंड कर सकते हैं कि ठीक है, वो लोग चाहते हैं हम लोग मिलके, अब जैसे सुट्टा ब्रेक होता था आईटी में, हमेशा सुट्टा ब्रेक होता है, सुट्टा मतलब सिगरेट। तो दिन में आपको 2 बार जाना है, सारी कंपनी के सीनियर लोग जाएंगे, मैनेजर से लेकर करोड़पति भी होगा वो भी जाके सुट्टा पिएगा। तो आपको वहां जाके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप टीम से अलग हो जाओगे। तो मैं भी जाता था, तो सब लोग सुट्टा पीते थे, कुछ लोग नहीं पीते थे, तो हम लोग मिल्क पीते थे, नहीं तो कोई जूस, नहीं तो कोई आइसक्रीम, है ना। तो ऐसे आपको करना है, आप अपना उनके साथ जाओ, जितना आप कर सकते हो करो विदाउट कोर ब्रेकिंग कोर प्रिंसिपल, और वो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि भाई ये बंदा जो है, इसकी कुछ नियम है, कुछ रिलीजियस इसके अफर्मेशन है, लेकिन अपने लिए एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर उनके अंदर भी थोड़ा बहुत मानवता होगी तो थोड़ा उस बात को समझेंगे, और वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मतलब बोला नहीं नहीं तेरे को सिगरेट पीना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मर्द नहीं है, इंजीनियर नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, तो भैया फिर ठीक है सर, आपको जो करना है करिए, मैं तो नहीं पी सकता। फिर अपन उतने ही लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं कि उनको प्लीज करने के लिए हम सिगरेट पी लिए, या हम कुछ और ऐसी चीजों में पड़ गए जो हमें नहीं पढ़ना है ना। कुछ हमें अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना है, फिर चाहे टीम रहे चाहे ना रहे, वो फिर एक अलग बात है ना। ठीक है। उसको इसी बात का डर है, उसको इसी बात का डर है प्रभु। उसका कहना है कि कहीं मैं ज्वाइन करते करते मेरा इंटरेस्ट वो सब चीजों में ना आ जाए। नहीं, हाँ, अभी भगवान ने क्या बोला, अंतरे कर निष्ठा बाहे लोक व्यवहार। पहले पहले अपना निष्ठा मतलब कि सुबह उठ के पहले जप करो, पहले चैंटिंग करो, अच्छे से हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम आधा घंटा जप करके जाओ। जब सुबह आपने अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया तो थोड़ा डिस्चार्ज हो भी गई तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी निष्ठा ही नहीं है कृष्ण में और आप जाके लोक व्यवहार करने लगे तो फंस ही जाओगे ना। तो पहले अंतर करें, अगर साधना अच्छी नहीं है तो रिस्क है, नो डाउट रिस्क है। लेकिन अगर साधना अच्छी है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जो कमल होता है, कमल बहुत सुंदर होता है, लेकिन कमल का जो फूल है वो गंदे कीचड़ में, गंदे पानी में होता है ना? तो हमको कीचड़ में घुसना पड़ेगा, लेकिन कमल की तरह, कमल की जो बूंद है, कमल की पत्ती के ऊपर जो बूंद है वो पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उसको टच नहीं करती। तो ऐसे ही हमें अपने आप को उतने एक्सटेंड तक हम आगे खींच सकते हैं जितने हद तक हमारी एबिलिटी है, इस प्रकार से। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट, कुछ कहना चाहते हैं? चलो, बहुत धन्यवाद।
अगर समय मिला तो हम लोग शाम को मिलेंगे। और जो लोग कटक में है, तो हमारे कटक का मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है 9 जून को। तो आज एक छोटा सा संकीर्तन कार्यक्रम है शाम को, तो आप लोग जरूर आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय।